देखिए आज से ना हम लोग एसक्यूएल सर्वर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पॉपुलर डेटाबेस है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का और भी डेटाबेस है, लाइक जैसे एमएस एक्सेस है। ठीक है, लेकिन एसक्यूएल सर्वर सबसे पॉपुलर डेटाबेस, सबसे ज्यादा दुनिया में यूज होने वाला डेटाबेस है। आज उसी एसक्यूएल सर्वर का डेमो क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। ये एसक्यूएल सर्वर खाली हम लोगों का ना नॉर्मल एसक्यूएल नहीं होगा, इसके साथ मिश्रण होगा किसका, बेसिक एज्योर का भी पार्ट दिखाया जाएगा। सबसे बड़ी बात ना कि जिस एसक्यूएल सर्वर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, लाइक मान लीजिए कि हमारे एक्सेल में 10 लाख से ऊपर अगर डेटा हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर दूसरी सीट की जरूरत पड़ेगी, तीसरे में 14वां, वैसे अगर करोड़ों डेटा हो तो ना एक्सेल ना मैनेज करने के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो हमें किसके शरण में जाना पड़ता है, डेटाबेस के। आज इसी डेटाबेस का परिचय हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग दोनों तरह से देखेंगे कि ये डेटाबेस फिजिकल सर्वर पर कैसे हम लोग मैनेज करते हैं और बेसिक पार्ट क्लाउड पर मैनेज करने के तरीके भी दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइएगा ना यहाँ पर हम लोग एसक्यूएल सर्वर विथ बेसिक एज्योर। देखिएगा, हम लोग ना पूरा विधिवत तरीके से ना इसको जानेंगे, सब कुछ ना समझेंगे पहले कि एक्चुअल में डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, कौन से ऐसे सिचुएशन आती है ना कि जब कंपनी को लगता है कि हमारा डेटा ना मैनुअल तरीके से मैनेज नहीं हो रहा है, अब हमें एक प्रॉपर ना और एस्टेब्लिश्ड ना डेटाबेस की जरूरत है। फिर ना कंपनी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ना डेटाबेस ना परचेज कर लिया जाता है। जो भी डेवलपर्स होते हैं, जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं, चाहे जो भी एनालिस्ट होते हैं, फिर उस डेटाबेस में डाले हुए डेटा को पिक करके अपना रिपोर्ट, डैशबोर्ड या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, सब कुछ करने लगते हैं। तो आइए ना हम लोग यही से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला हम लोगों के पास आता है कौन सा शब्द, डेटा आता है, ये डेटा। अच्छा ये बताइए कि डेटा जो होता है, डेटा डेटा को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें तो क्या होता है, डेटा क्या होता है, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। कोई भी एक सूचना एक जगह संग्रह की जाए या एक जगह पर कलेक्ट की जाए तो वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ऐसे बहुत सारे डेटा जब एक जगह कलेक्ट होते हैं तब उसको क्या नाम दिया जाता है, डेटाबेस नाम दिया जाता है। यहाँ पर आएंगे ना हम लोग, यहाँ पर क्या दे देंगे, डेटाबेस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा का जो कलेक्शन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोला जाता है। अच्छा, डेटाबेस में ना यहाँ पर एक शब्द आता है, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। और वो क्या होता है, नेचर ऑफ डेटा। जो हम लोगों को डेटा मिलते हैं वो मूलतः दो ही तरह के नेचर में मिलते हैं। या तो एक डेटा होता है जो स्ट्रक्चर डेटा होता है, और नहीं तो दूसरा होता है कौन सा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जिसमें अनवांटेड स्पेस होता है, अंडर एक्स्ट्रा ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, चाहे नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारे तरह के ना अलग अलग डेटा होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, एक होता है कौन सा अपना स्ट्रक्चर डेटा, और दूसरा होता है कौन सा हम लोगों का, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा डेटाबेस का ना, जब हम लोग इसकी शुरुआत जब वीडियो तरीके से करने जा रहे हैं तो पूरा ए टू जेड लेकर के चला जाएगा। अभी परिचय किसका हो रहा है, डेटा का हो रहा है। ठीक है, ये डेटाबेस, डेटाबेस का ना दुनिया में एक से एक उदाहरण है। लाइक ना डेटाबेस में क्या एग्जांपल में आते हैं, सिक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, DB2 हो गया, साइबेस हो गया, बिग क्वेरी हो गई, एमएस एक्सेस हो गया। ठीक है, ये वाले सारे क्या हो गए, डेटाबेस के दुनिया के पॉपुलर डेटाबेसों का उदाहरण है। ठीक है, सिक्वल हो गया, माई सिक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, DB2 हो गया, एसएपी हाना हो गया, बिग क्वेरी हो गई, एमएस, ये सब चीज किसमें आते हैं, ये डेटाबेस की श्रेणी में आते डेटाबेस। हैं। ठीक है, ये डेटाबेस की श्रेणी में आते हैं। देखिएगा, जब हम लोग बताए ना कि स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा, तो जब एसक्यूएल सर्वर में डेटा लाया जाता है ना तो बहुत रेयर चांसेज होते हैं ना कि स्ट्रक्चर डेटा मिले।
मैक्सिमम केसेज में क्या मिलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मिलते हैं। अगर आप इसको रेशियो लगाए ना तो केवल 1% चांसेज होता है ना कि डेटा ना साफ सुथरा अवस्था में मिले, और 99% डेटा ना क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलते हैं। और ये समझ जाइए कि असली हम लोगों की काबिलियत ना और हमारी इफिशियंसी वहीं पर परखी जाती है जहां पर क्या होता है, डेटा बेकार फॉर्मेट में मिलता है। मैं आज ही के क्लास में आपको दिखाऊंगा ऐसे ना दयनीय हालात में एकदम ना बेकार से बेकार फॉर्मेट में डेटा, जिसको एसक्यूएल सर्वर पर लाते ही ना उसको मोक्ष मिल जाता है। दिखाऊंगा मैं ऐसे डेटा, बहुत एकदम खतरनाक खतरनाक डेटा जिससे ना कोई मीनिंगफुल ना एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि ये डेटा हमसे क्या कहना चाहता है। लेकिन वही एसक्यूएल सर्वर के प्रोमाइसेस में जब वो डेटा आ जाता है तो वो ना झलकने लगता है कि हम कोई तरह के रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अपनी जर्नी कहां से शुरू होगी, एक अनस्ट्रक्चर्ड अव्यवस्थित ढंग से एकदम बेकार फॉर्मेट में पड़े हुए डेटा को मीनिंगफुल और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट तक लेकर के आना। ठीक है, ये कला सीखेंगे हम लोग। अपना डेटाबेस क्या होता है, स्टोर होता है। देखिएगा दुनिया में मान लीजिए ये सारा डेटाबेस का ही कमाल होता है कि ना हम मान लीजिए वर्षों से पहले हमारी एक आईडी बनी हुई है, आईडी में हमने पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, अगर हम 2 साल 3 साल के बाद भी पासवर्ड अगर गलत डालते हैं तो वो नहीं लेता है। इसका मतलब हमने जो पासवर्ड डाला वो कहीं ना कहीं सेव है ना, तभी तो आज के पासवर्ड हम लोग डालते हैं तो वो नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये सारे डेटाबेस में ना जो अकाउंट बनाए जाते हैं, चाहे बैंक में अकाउंट हो, चाहे फेसबुक पर अकाउंट हो, चाहे इंस्टा पर हो, चाहे कहीं पर भी, उसका एक प्रॉपर ना आपका ना इंफॉर्मेशन मेंटेन किया जाता है बैकग्राउंड में। ये अलग बात है कि डेटाबेस किचन रूम के तरह होता है जो हमारे आंखों के सामने दिखता नहीं है, लेकिन ना इंफॉर्मेशन वहां स्टोर रहता है। हम 1 मिनट में बैंक में हमारा अकाउंट है, पूरा ट्रांजेक्शन समरी निकालनी हो कि जब से हमारा अकाउंट ओपन हुआ तब से लेकर के कब कब हमने कितने पैसे डाले निकाले ट्रांजेक्शन किए, सब कुछ ना वहां स्टोर। इसका मतलब कहीं ना कहीं डेटाबेस मैनेज हो रहा है ना, नहीं तो कौन स्टोर करता है, तो डेटाबेस स्टोर करता है। तो अभी ना डेटाबेस की प्रासंगिकता ना इंपॉर्टेंस ना और ज्यादा हाई हो गया, कब से, जब से ना सारी चीजें डिजिटल हुई। दुनिया में जब कोविड के बाद से सारे चीजें ऑनलाइन होने लगी, एक नॉर्मल फॉर्म से लेके एवरीथिंग सब कुछ ना ऑनलाइन ही आने लगा, तो निश्चित है कि उसके लॉग्स बनेंगे, कहीं ना कहीं उसको मैनेज किया जाएगा। तब हम हार्ड कॉपी में लिख करके नहीं ना रखेंगे, तब तो कहीं स्टोर कराना पड़ेगा इंफॉर्मेशन। अब अभी ये पिछले क्लास में हम बता रहे थे कि लाइक जैसे आईसीआई बैंक है, अब मानिए कि वो 1980 से आईसीआई बैंक चालू हुआ, अब वहां से लेकर के आज तक का उसका डेटा मिनटों में घंटों में दुनिया के किसी भी कोने से कहीं से ना ट्रांजेक्शन करना हो, इंफॉर्मेशन निकालना हो, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मान्यता प्राप्त डेटाबेस होना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग जिसके बारे में विस्तृत ना चर्चा करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, किसके बारे में जा रहे हैं, डेटाबेस के बारे में। आइए यहां पर मैं दिखाता हूं। जहां भी आपको नहीं समझ में आएगा ना तो आप लोग निसंकोच पूछिएगा। घबराना नहीं है थोड़ा भी। तो एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर में भी डिफरेंस है? आऊंगा, अरे वो तो आऊंगा, अभी तो एसक्यूएल पर आया ही नहीं, अभी तो नीचे है, अभी उद्घाटन समारोह तो नीचे है, आ रहा हूं। अभी तो मैंने इतना ही देखा ना, ये डेटा होता है कौन सा, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और नेचर ऑफ डेटा दिए गए, और यहाँ पर ना डेटाबेस पर दिए गए। अब देखिएगा जो हम लोग डेटाबेस मैनेज करने जा रहे हैं अभी यही बताया गया है, अभी छूटा नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं कि जैसे ना ये चैट जीपीटी के साथ ये ऐड है ना, ठीक है, तो बड़ी खुशी के साथ ना इसको मैं किसके साथ ऐड कर रहा हूं, को पायलट के साथ। जब भी ना मैं यहाँ पर को पायलट लिखता हूं ना तो कई लोगों की आंखें ना बरबस मेरे चेहरे की तरफ घूमती है, ये क्या आ गया, जी सर। पता होना चाहिए। हम सर सेम टेक्नोलॉजी के दौर क्वेश्चन के ये लोग हैं, तो हमें जो भी नई टेक्नोलॉजी बदलती है वो पता होना चाहिए। जैसे चैट जीपीटी ना एक एआई है, ठीक है, वैसा ही ना को पायलट भी एक एआई है। चैट जीपीटी और को पायलट में बहुत अंतर है। चैट जीपीटी में बोल करके हम अपना ना आउटपुट नहीं ला सकते थे, को पायलट में आप बोल देंगे तो आउटपुट आ जाएगा, और वो फॉर्मेट के साथ आएगा, डिजाइन के साथ आएगा। चैट जीपीटी में क्या होता था, खाली एक सिंटेक्स धड़ 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 लिख करके आ जाता था, उसमें प्रॉपर डिजाइन करके पीपीटी बनानी है,
आपको वर्ड पर काम करनी है, आपको रिपोर्ट्स पर काम करनी है, एक से खतरनाक। आपके आंखों के सामने जो दिख रहा है ना कलरफुल, ये वाला है ना, ये देखिए क्या है, को पायलट इन विंडोज। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर का ही बताया था कि क्या होता है स्ट्रक्चर, ये वाले चीजें। अभी मैंने इसको यहाँ पर ना कलर कर देता हूं। ठीक है, देखिएगा क्या रोल होगा। एक तरफ हमारे पास डेटा आएंगे, देखिए ऊपर लिख ही दिया कि अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से डेटा आएंगे, और यहाँ पर क्या होगी कि इसको रिपोर्ट्स बनाने होंगे। चाहे इस डेटा को हमें क्या यूज कर रहा हूँ, पाइथन में कर रहा हूँ, चाहे कोई ना वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं वहां पर जरूरत हो, वेबसाइट में भी तो डेवलप करते हैं, फॉर्म भरते हैं, सब कुछ तो उसी में हो। या मान लीजिए कि हमें यहाँ से पावर बीआई पर ले जाना हो, टेबलू पर ले जाना हो, पाइथन पर ले जाना हो, चाहे किसी डॉटनेट पर कहीं फ्रेमवर्क किसी भी जगह पर लेकर के जानी हो, हमें किसी भी सूरत में क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए। एसक्यूएल सर्वर के बारे में कहा जाता है, चाहे आप एआई में जाएं, चाहे आप बीआई में जाएं, चाहे आप डेवलपमेंट में जाएं, चाहे आप एनालिटिक्स किसी में भी जाएं, करना तो काम डेटे के ऊपर ही है ना। और ये क्या है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है। डेटाबेस को हम लोग किस तरह से मान्यता देते हैं, जैसे किसान अपना फसल उपजाता है, ठीक है, गेहूं और धान, मूल रूप से तो गेहूं धान ही वहां होते हैं ना। अब उसी धान को ना दुनिया के 7 स्टार होटल में एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन चाहे जो कुछ भी बना ले, अगर उसने धान नहीं उपजाया होता तो बन जाता। तो ये ना जो अपना डेटाबेस है वो क्या है, किसान का फसल है। वो फसल जिससे ना हम अलग अलग रूपों में यूज करेंगे। जैसे वो है, वो कह रहे हैं कि मुझे डेवलपमेंट में चाहिए, कोई कह रहे हैं कि नहीं हमें ना इसको एनालिसिस में चाहिए, कोई चाह रहे हैं कि नहीं हमें इसको ना रिपोर्टिंग के लिए चाहिए। तो कहीं भी एक डेटा को जिस जिस रूपों में हम यूज करना चाहें कर सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। आज के ट्रेनिंग सेशन से हम लोग उसी डेटा को मेंटेन करना सीखेंगे। और एसक्यूएल सर्वर के अंदर में जब डेटा को मैनेज किया जाता है तो उसको इसमें क्या बोलते हैं, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और थोड़ा और प्यार से उसे बोलेंगे तो डीबीएमएस के बाद नाम जो आता है वो क्या होता है, आरडीबीएमएस आता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे पूरे जीवन में बिना रिलेशन का, बिना रिश्तेदारी का जैसे जीवन संभव नहीं है, वैसे ही ना एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ ना रिलेशन ना बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे कंपनियों में ये बताइए, फाइनेंस का एचआर से नहीं जरूरत पड़ती है, एचआर का ऑपरेशन से नहीं पड़ती है, ऑपरेशन वालों के एडमिन से नहीं पड़ता है, एडमिन वालों का जो आईटी टीम है वहां नहीं पड़ता है, सब एक दूसरे से इंक्लूडेड है। तो जब एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन है, तो यही परंपरा एसक्यूएल के अंदर में क्या बोलते हैं, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं प्रॉपर तरीके से पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि डीबीएमएस क्या होता है और आरडीबीएमएस क्या होता है। यहां तक समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। यस सर। जी सर, जी सर। जी देखिएगा यहाँ पर डीबीएमएस है, डीबीएमएस का मतलब क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, दुनिया भर में इकलौता एग्जांपल है डीबीएमएस का। अपने ना सरकारी ऑफिसेज में टूटी हुई चेयरों पर अपने भाग्य पर 100 आंसू बहा रहा है कौन, फॉक्स प्रो। आज के दौर में इसको कोई पूछने वाला नहीं है, फॉक्स प्रो को यही इकलौता डीबीएमएस बचा है, खाली एग्जांपल देने के लिए, कोई यूज नहीं करता है। ठीक है, कौन यूज करेगा, जब एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ कनेक्शन ही नहीं रहेगा तो मैनुअल और पसार युग का काम कोई थोड़े करने आया है। हम लोग तो इंटरकनेक्टेड हैं। हमें क्या चाहिए कि हमारा बैंक एचडीएफसी में है, हम आईसीआईसीआई बैंक से जाके पैसा निकाल लें, हम किसी और से निकाल लें। ये सारी सुविधाएं कैसे संभव है, आरडीबीएमएस के थ्रू, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, दुनिया के जितने भी डेटाबेस है सारे डेटाबेस आरडीबीएमएस के घेरे में आते हैं, एक्सेप्ट फॉक्स प्रो। कभी एक दौर था ना, मेरा दौर नहीं, मेरे पिताजी के दौर के समय में डेटाबेस के नाम पर एक ही इकलौता ना बचता था और वो क्या था, फॉक्स प्रो। आज भी फॉक्स प्रो ने अपने को बदला नहीं, इसीलिए इसकी भी हालत क्या हो गई, नोकिया की तरह हो गई। यहां पर उदाहरण में देखते हैं, ऐसा एकदम नहीं है, किधर गए वो लोग, अच्छा उधर गए हैं अभी। ठीक है, देखिए ये जैसे एक एचआर का टेबल है ना,
और एक क्या है, फाइनेंस का टेबल है। अच्छा यहाँ पर दिए गए ना, यहाँ पर ऑपरेशन के टेबल है। तीनों में कौन सी कॉमन फील्ड है, इम्प्लॉय आईडी है ना, ठीक है। अब मान लीजिए कि 3 टेबल दिया गया है यहाँ पर, एचआर का टेबल, फाइनेंस का टेबल और ऑपरेशन का टेबल, और एक जगह हमें रिक्वायरमेंट ऐसे आ रही है, मास्टर टेबल में ना इम्प्लॉय आईडी के सामने इम्प्लॉय नेम ये निकालना है, सैलरी निकालनी है ये निकालनी है, यहाँ पर क्या निकालनी है, डेट ऑफ ज्वाइन और प्रोडक्टिविटी। ये तब ये संभव है जब एक टेबल का रिलेशन और दूसरे टेबल के साथ बना हो, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ही से, ये मैं पूछ रहा हूं ना कि अगर हम लोगों से पूछा जाए कि डीबीएमएस का एक उदाहरण दीजिए तो कौन सा डेटाबेस है, क्या नाम था, फॉक्स प्रो। पूरा नाम क्या था, फॉक्स प्रो। देखिए बहुत लोगों का याद है, वो घबरा गए नहीं, याद नहीं है, हो जाता है किसी किसी के साथ, लेकिन अब भूलना नहीं है, बहुत लोग भूल जाते हैं। मैं बताता हूँ, हर क्लास में अपने इंस्टीट्यूट में एक है, वो क्या करते हैं ना, इतने भुलक्कड़ हैं कि चाय बनाते हैं तो उसमें तेल डाल देते हैं यहीं पर क्लास करने आते हैं, और शाम के समय में ना मिलेंगे उधर अशोक नगर में, खाना खा करके टहलते हैं तो मिलते, कहते सर आपको मैंने कहीं देखा है, हम बोले हाँ अब तो पहुंच ही गए इस लेवल तक ये तो भूलना नहीं है। सर सर डेटाबेस उमर बहुत छोटा है क्या? सुरेंद्र रायकवार नाम है उनका, लेकिन एक बात बड़ी खूबसूरत है कि फी नहीं भूलते हैं, फी दे देते हैं वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। अरे फॉक्स प्रो तो ये डॉस के जमाने का है, नहीं माइक्रोसॉफ्ट जो डॉस चलता था। हाँ अरे तो मैं कह नहीं रहा हूँ पुराने जमाने का है, अब कहाँ कोई फॉक्स प्रो का नाम भी नहीं है दूर दूर तक, बहुत पुराना है। गवर्नमेंट ऑफिस में यूज होता है क्या सर ये? कहीं कहीं रे यार, अब तो गवर्नमेंट ऑफिस भी डिजिटल हो गया ना, अब गवर्नमेंट ऑफिस में सब उनके यहाँ भी पावर बीआई पर उनके यहाँ भी टेबल ऊपर काम हो रहा है, एआई पर वो भी आ गए हैं। मुझे तो बहुत अनुभव है गवर्नमेंट ऑफिसेज का, ऐसे ऐसे जा जा करके ऑटोमेशन किया हूँ कि क्या बताऊं, बता नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे जगह बुलाया गया, निमंत्रण मिला गया कि वहां पर बड़ी उनको मेरे चेहरे पर ट्रस्ट रहता है कि नुरैन जी आप ही को हम लोग ये बुला सकते हैं और डेटा दिखा सकते हैं, और मैं भी कभी भी वो डेटा ना वो बातें कहीं बताई जा सकती है, वहां ऑटोमेशन कर करके आया गया। तो वहां भी देखे कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, वहां पर भी बॉस को क्या चाहिए, शाम के समय में ना एकदम मेल के बॉडी पर चार्ट ग्राफ्स बन करके आ जाए। स्वाद बदल गया सरकारी ऑफिसरों का भी। अब हम लोग जैसे हमारे कॉर्पोरेट में अपन लोग के ऑफिसेज में जैसे बॉस को डैशबोर्ड चाहिए, रियल टाइम वाला ये चाहिए, अब उधर भी ऐसे चाहिए, ये केस आए ये चीज आए तो इसके क्या स्टेटस है, ये रिपोर्ट ऑटोमेटिक शेड्यूल होकर के आ जाए। अब वो भी ऑफिसेज ना अपडेट हो गए हैं। मेरा देश बदल देखिए रहा है सर। अब हाँ बदल रहा है, निश्चित है, हम लोग नहीं बदलेंगे तो पीछे हो जाएंगे। अब अभी एक पूछ रहे थे, एक अभी पिछले बैच में थे, वो हाँ पावर बीआई के बैच में थे, बोल रहे थे सर उस समय से आप एक चीज कह रहे हैं, ये चैट जीपीटी क्या है, तो बोले वो आज के दौर में आप चैट जीपीटी नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप कितने आउटडेटेड हो। कुमार विश्वास नहीं कहता है कि एक बार उसका कोई शिष्य था, वो 2004 के दौर में उसका कोई शिष्य था ना, तो वो नाराज हो गया, घर के लोगों से रूठ, यही कौशाम्बी में, तो नाराज हो गया, चढ़ गया छत के ऊपर और बोल रहा है कोई मंजिल ऊपर से, बोल रहा है ना कि मैं कूद के जान दे दूंगा अपने पिताजी से। तो उसके पिताजी अब घबरा गए, बोले साला इसका मूड का कोई सही नहीं है, कूद जाए कहीं। तो उसी सोसाइटी में कुमार विश्वास भी रहते थे, तो फोन करके बुलाया गया कि चलो इसके गुरुजी हैं, वो आएंगे तो समझाएंगे तो उतर जाएगा। तो कुमार विश्वास आए, बुलाए, बोले बेटा उतर जा, कोई बात नहीं है, होता है घर परिवार में छोटी छोटी बातें होती है। तो वो बोला नहीं गुरुजी मेरा बहुत अपमान हुआ है, मैं कूद के मरूंगा ही, ठीक है। तो ये बोले कि अच्छा चल, वो 2004 में कोई बाइक आती थी हुडी बाबा, तो बोले कि मैं तेरे को ना बेटा हुडी बाबा बाइक दिलवा दूंगा, ठीक है तू आ जा उतर जा। तो नहीं गुरुजी मेरा अपमान हुआ, साला मैं कूदूंगा ही, ठीक है। तो उसके बाद वो बोले ना ऐसे ही बोलने लगे कि मेरा ना वीजा लगा है वहां पोएम सुनाने के लिए अमेरिका, तो उसमें ना मेरा और मेरे वाइफ दोनों का है, तो मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं तो नहीं जाएगी, तो तू मेरे साथ चल जाना। बोले नहीं गुरुजी उसमें भी रिक्शे में नहीं जाऊंगा, ठीक है।
तब ऐसे ये कहने लगे। उसी समय 2004 में ही ना ये जो ऐश्वर्या राय ना विश्व सुंदरी बनी थी, और वही सलमान खान विवेक ओबराय वाली कहानी खूब हुई थी, पूरी दुनिया जानती थी। ठीक है, तो ये उसका दिल रखने के लिए कि विश्व सुंदरी में, तो बोले ना कि देखो मैं पोएम सुनाने ना जाता हूँ कभी सम्मेलनों में, तो ना मुझे ना ऐश्वर्या राय की मां कलकत्ता में वहां पर मुलाकात हुई थी, तो बेटा तू उतर जा, मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ ना कि मैं तेरी शादी ऐश्वर्या राय से करा दूंगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, ये चैट जीपीटी पर मैंने बोला, तो वो बोला गुरुजी ऐश्वर्या राय कौन है? तो ये बोले कि ऐसा है ना, तू साले अब कूद के मर ही जा, तुझे ना ऊपर रहने की जरूरत नहीं है। तो वही है, आज के दौर में चैट जीपीटी नहीं जाने, एआई शब्द ना सुने, तो हम कहाँ रहते हैं? मंगोलिया के रेगिस्तान में कहाँ है? ठीक है, सही है। तो ये अब देखिए, अब जो लोग नहीं जानते होंगे वो भी चुप रहेंगे, नहीं नहीं बोल दीजिएगा। अब नहीं भी बोलेंगे तो इस कोर्स में तो है ना, यहाँ पर देखिए ये चैट जीपीटी और प्लस को पायलट है ना, तो पढ़ना ही है हम लोगों को। तो मैं आप लोगों को ये बताने वाला था कि ना ये एडवांटेज ऑफ आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस के क्या क्या फायदे हैं। देखिएगा, हम लोगों ने इसको ना पॉइंट वाइज बिंदुवार तरीके से ना ढालने की कोशिश की है। पहले में क्या है, एसक्यूएल सर्वर है तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इस करोड़ों में अरबों में कहीं भी जाए डेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब डेटाबेस के पास जब आ गया बात, तो और क्या बचता है? अच्छा, ये दिया गया ना कि रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप, इसी को तो क्या बोलते हैं, डेटा मॉडलिंग बोला जाता है। पावर बीआई में टेबलू में पता है, डेटा मॉड्यूलर को कोग्निजेंट पे 25-25 लाख के पैकेज देते हैं, इतना ज्यादा बढ़िया पॉपुलर डिमांड है इसका। ये पावर बीआई टेबलू चाहे कोई भी डेटा एनालिटिक्स के टूल्स पढ़ते हैं ना, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज होता है क्या, डेटा मॉडल्स, डेटा मॉडलिंग करना, बनाना। ठीक है, उसी के इसलिए उतना पैकेज देते हैं। वो किससे होता है, रिलेशनशिप। जब एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन रहेगा तभी तो ग्लोबल रिपोर्ट बना पाएंगे। ठीक है, नहीं तो हमारा रिपोर्ट स्टैटिक हो जाएगा। अब दुनिया भर में जहां जहां हमारी कंपनी के ब्रांचेज है, जहां जहां पर जो भी प्रोडक्शन ऑपरेशन में लो ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, सब एक सिंगल डैशबोर्ड बने। ये कब संभव है, जब एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से लिंक हो, जब उस ब्रांच का टेबल दूसरे ब्रांच के टेबल से लिंक हो। और वो कब संभव है, जब आरडीबीएमएस का कोड, हम लोग वही पढ़ने ही जा रहे हैं। एसक्यूएल के बिना कुछ संभव है नहीं है। नहीं तो एआई डेटा थोड़े रखेगा। एसक्यूएल का देखिए, दुनिया में जितने भी नए व्यंजन आ जाए, रोटी और चावल खत्म हो जाएंगे, किसान का फसल खत्म हो जाएगा, नहीं होगा कुछ भी एआई। आप अब मेरी बतिया तो सुन में नहीं करेंगे, क्वेश्चन पूछ लिए तो आंसर ले लीजिए। ले, आपने एसक्यूएल पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, आप जानते हैं आपका जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले का एसक्यूएल है, और आज से 20 साल 30 साल 50 साल आगे भी एसक्यूएल रहेगा। एसक्यूएल का ही दो पार्टों में विभाजित हो गया, एक एसक्यूएल और दूसरा एज्योर। SQL and Azure. ये सभी माइक्रोसॉफ्ट का ही सर प्रोडक्ट है। हाँ, एज्योर भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ये देखिए, जितने भी एआई चाहे सबके टूल्स आते हैं ना, तो जो मैनुअल डेटा हमारे पास आ रहा है, वो मैनुअल डेटा को कौन ऑटोमेट कर पाएगा? जो डेटा हम एंट्री कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आदमी की उपयोगिता ही तब खत्म हो जाएगी, दुनिया में आदमी रहेंगे ही नहीं। एआई से एसक्यूएल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एआई कहां पर काम आता है, जहां पर ऑटोमेशन का काम है, जहां पर रिपीटेड टास्क ना, एक आदमी 10 आदमी मिलकर एक काम को कर रहे हैं, उनके एक काम को कर देगा, खत्म हो। ठीक है, लेकिन डेटाबेस तो रहेगा ही ना, डेटा तो कहां जाएंगे? डेटा तो आज से 50 साल पहले के भी लोगों को डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो डेटाबेस पर काम करने वालों को कहा जाता है कि चाहे वो कंपनी बर्बाद हो जाए, ठीक है, उस कंपनी में लास्ट ताला लग रहा हो बंद होने का, तो भी एक डेटाबेस के बंदे की वहां जरूरत पड़ती है। क्योंकि भविष्य में अगर स्थितियां बदली और दोबारा उस कंपनी को रीओपन किया गया, तो भी डेटाबेस के बंदे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? वो कंपनी ना इंप्लॉय मर जाए, भाड़ में जाए, कंपनी को कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उस कंपनी का डेटा चला जाए तो कंपनी बैठ गई। ठीक है, तब कोई नहीं चला सकता है उसे। इसलिए डेटा पर सबसे ज्यादा अगर भविष्य सुरक्षित है तो है डेटा पर।
ठीक है, ये देखिएगा ना, यूजफुल टू ये वाला एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल टेबल से आए, एक कंपैरिजन के लिए यूज होता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए यूज होता है, केपीआई बनाने में, फोरकास्टिंग में, एनालिसिस में, बैकअप रिकवरी में, विजुअलाइजेशन में, हर जगह डेटाबेस का यूज है, और वो भी ना घनघोर मात्रा में है। केपीआई क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई नहीं बनाई जाती है, कंपनियों में तो यूज होता होगा, हर जगह केपीआई बनता है। देखिए यानी डेटा, डेली हाँ ये देखिएगा ना, डेटाबेस का दो रूप होता है। ये डेटाबेस जो होता है ना, दो तरह से होता है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, जो डेटा का बैकअप रखते हैं, जो एडमिन का, जो एसक्यूएल सर्वर एक्सपायर हो गया तो अपडेटेड एसक्यूएल सर्वर मंगवाना है, सबके सिस्टमों में इंस्टॉल करनी है, डेटा क्रैश कर गया तो उसको रिकवर करानी है। तो एक टीम ऐसी हर कंपनी में होती है ना, जिसको डीबीए का टीम बोला जाता है। और हम लोग ना जो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, किसका जा रहे हैं? डेवलपर का लेने। मैं एसक्यूएल सर्वर भी जो इंस्टॉल कराऊंगा वो डेवलपर वाला कराऊंगा, ठीक है। ये रोल होता है किसका? डीबीए का, ठीक है। ये मान के चलिए क्या होता डीबीए है, तो ये हार्डवेयर वाले लोग होते हैं, ठीक है। डीबीए माने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इनका काम तो सर रिपीटेड मोड में ही चलता होगा फिर, लाइक कोई नया तो हाँ उसमें हाँ, कुछ होता नहीं। नहीं उनका नया नहीं होता है, उनका भी ना डेटा का बैकअप, डेटा सिक्योरिटी, इसलिए, लेकिन इनके भी पैकेज ठीक ठाक होते हैं। इनके भी ना डेटा को मान लीजिए कि ये कोई जैसे आपने डेटा का साइज फुल हो गया, ठीक है, अब वहां पर डेटा कोई एंट्री कर रहा है तो जा ही नहीं रहा है, उसका रिन्यूअल नहीं कराया गया, उसको इंक्रीज नहीं किया गया, ऐसा नहीं, उनका भी काम बहुत होता है, ठीक है। तो हम लोग तो क्या बनते हैं? क्वेरी लिखने वाले, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, प्रोसीजर्स बनाने वाले लोग बनते हैं, फंक्शन बनाने वाले, ठीक है। हम लोगों का स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट होता है। हम लोग ना एसक्यूएल सर्वर को दो भागों में पढ़ते हैं, एक बेसिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन वाला एसक्यूएल सर्वर, और एक ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाला एसक्यूएल सर्वर, दो में इंक्लूडेड है। मैं कंटेंट भी अभी जैसे क्लास खत्म होता है ना, तो उसी ग्रुप पर भेज दूंगा। देखिएगा हम लोग कितनी सारी चीजें पढ़ेंगे एसक्यूएल में, मजा आ जाएगा। उसके बाद एक हैंड रिटन बुक भी दूंगा मैं आपको, ठीक है, बीच में जो हाथ से लिखी हुई बुक है उसकी पीडीएफ दी जाएगी, एकदम आपके भाषा में, जैसे आपकी आंखें देखने के लिए आतुर होती है, वही सिंटेक्स, वही ना कमांड लिखी हुई है। कौन सा? तो डीबीए आप ही थोड़े करेंगे काम, आपका काम तो डेवलपर का होगा ना। आप ही सब, डीबीए वाला भी काम आप क्यों करेंगे? कंपनी डीबीए के लिए बंदे हायर करती है, रखती है। अब डीबीए का काम, अब मान लीजिए कि वहां क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ये डेटा ये करके निकालना, तब तक ना उधर क्या हो गया कि एसक्यूएल सर्वर का कोई दो सर्वर बंद हो गए, तो आप बताइए सर्वर ऑन करने जाएंगे कि क्वेरी लिख करके क्लाइंट को भेजेंगे? दोनों में से एक ही तो करेंगे ना। देखिए डीबीए का रोल अलग होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है, और डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है। डीबीए और डेवलपर दोनों एक नहीं हो सकते हैं, होगा ही नहीं, मिक्स ही नहीं करेगा। हर कंपनी डीबीए अलग डिपार्टमेंट रखती है, अलग बंदे रखती है, और डेवलपर वाले लोग अलग होते हैं। देखिए डेवलपर में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है कौन सा? एसएसएमएस होता है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, एसएसएमएस जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और एक होता है ना बीड्स होता है, जिसमें ना क्या आता है? एमएसबीआई आता है, बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा स्टूडियो वाला पार्ट, ठीक है। तो जिस पर ना रिपोर्टिंग्स वगैरह चीज पढ़ाई जाती है, जिसमें ना एसएसआईएस, एसएसआरएस, एसएसएएस, ये सब कराए जाते हैं, ठीक है। हम लोग किसको करने जा रहे हैं? एसएसएमएस को करने जा रहे हैं। एसएसएमएस को भी हम लोग नहीं अभी बताया कि दो भागों में ना हम लोग क्या करेंगे? बांटेंगे। एक होगा कौन सा? ट्रांजेक्ट एसक्यूएल, जिसमें क्वेरी लिखेंगे, और क्वेरी से क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को लाएंगे या इंफॉर्मेशन को भेजेंगे क्वेरी के माध्यम से, अभी मैं नीचे बताऊंगा। और एक होता है ना पीएल एसक्यूएल, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाला एसक्यूएल लिखा जाएगा, कि मान लीजिए हमें जरूरत कोई पड़ती है जी। ये मेरे को पूछना था, ये एसएसआईएस और एसएसआरएस
ये चीज क्या है, मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली। देखिए SSIS SSR एसक्यूएल सर्वर क्या होता है, वो रिपोर्टिंग के लिए यूज की जाती है, डेटा इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जाता है। एसक्यूएल सर्वर तो डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है ना। आप मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 फाइलें आ रही है, रोज 10,000 20,000 फाइलें आ रही है, और 10,000 फिर 20,000 फाइलें ना करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि SSIS क्या करता है कि उसको जिस फॉर्मेट में आपको रिक्वायरमेंट है ना, उस तरह के डेटा का इंटीग्रेशन कर देगा। उसके बाद SSS क्या कर देगा कि वो जब पूरा डेटा कंबाइन क्लीन हो गया, तो उस डेटा से क्या क्या रिपोर्ट बन सकते हैं, क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, वो SSS करेगा। और SSRS क्या कर देता है, उसका चार्ट ग्राफ्स रिपोर्ट पावर बीआई की तरह बना करके कर देता है। ठीक है, मतलब अगर Thank you. SSMS एसक्यूएल सर्वर क्या है, किचन रूम है, तो बीट्स क्या है, उसका डाइनिंग टेबल है। थैंक यू सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ना, ये ट्रांजेक्ट सर एसक्यूएल क्या होता है, बेसिक डीबीए का फुल फॉर्म क्या बताया सर? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो देखिए हम लोग को दोनों पढ़ना है, जो TSQL है उसको बेसिक में पढ़ना है, और PLSQL को क्या करनी है, एडवांस में पढ़नी है। ठीक है, TSQL और क्या हो गया, PLSQL। नूरिन सर, क्या इसमें हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी कवर करेंगे? पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आएगा अपना। ओके। ठीक है, अब मैं भेजूंगा तो उसमें देखिएगा ना, सब कुछ है। अब आती है बात, सर ये देखिए माइस्क्यूएल एसक्यूएल भी तो होता है, वो क्या होता है उसमें? अलग अलग कंपनियों का है ना। अब जैसे एक नोकिया का मोबाइल है, एक ओप्पो का मोबाइल है, एक वीवो का मोबाइल है, और एक एप्पल का मोबाइल है। तो क्या है, सारे मोबाइलों का काम क्या है, अगर देखा जाए फंक्शनलिटी, तो सारे मोबाइलों का काम तो यही है ना, फोन करना, फोन रिसीव करना, व्हाट्सएप चलाना, सब कुछ करना। तो ये वो अलग अलग कंपनियों की बनी हुई है। वैसे ही डेटाबेस भी दुनिया में 18-20 कंपनियों ने अलग अलग बनाया है। ठीक है, तो उसी में क्या हो गया, एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है, माई सिक्वल IBM वालों का, इस माई सिक्वल हो गया, नो सिक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, DB2 IBM वालों का हो गया, SAP हाना ना SAP वालों का हो गया। ऐसे ना बिग क्वेरी किसकी हो गई, गूगल वालों का हो गया। तो ऐसे ही है, सबने अपने अपने डेटाबेस बनाए हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपको अगर नोकिया के चाहे ओप्पो का मोबाइल चलाना आता है, तो आप वीवो का मोबाइल नहीं चला लेंगे? सर ये आप चला ये लेंगे, लेकिन सीख प्रोग्रामिंग में लिए, ये कुछ सीख अलग लिए होता तो है। सारा डेटाबेस पढ़ते रहेंगे। भगवान ने इतना जीवन दिया है कि सब पढ़ते रहे, जो भी तो तो सर ये करेंगे। एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं क्या? क्योंकि मे बी ये थोड़ा थोड़ा, जैसे एडवांस उसका ना फीचर्स हो या चेंज फिर नहीं वो होता, वैसे एडवांस इसके हो। भी होते हैं। नहीं सर, मैं कैसे होता है कि क्या वो ज्यादा एडवांस होती हैं, ये वाली ज्यादा एडवांस होती हैं? देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा, मैं बताया ही कि सबसे ज्यादा यूज कौन होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है। और 2 नंबर पर क्या होता है, ओरेकल होता है। एसक्यूएल और ओरेकल के अलावा ना सब कंपनी डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप एसक्यूएल सीख लिए, आपको जिंदगी में कभी भी कोई डेटाबेस सीखने की जरूरत नहीं है। बस इतना मेरे विश्वास कीजिए। सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर दुनिया भर में अगर एसक्यूएल सर्वर है, तो अब इसके आगे कौन है? जी ठीक है। सर पोस्ट ग्रीएक्सएल क्या होता है फिर? वो भी एक एसक्यूएल सर्वर का पार्ट है, वो भी एक कंपनी है एसक्यूएल की ही, सॉरी मतलब डेटाबेस की ही। तो सर सर जो सबके लिए डेटाबेस में अलग डेटा अलग होता स्टोर होगा होता है, ना? इसकी कोई कैपेसिटी है क्या? क्या है? जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, इसकी कोई कैपेसिटी है क्या, या फिर अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं इसमें? नहीं, ऐसे थोड़े है। वो हम लोगों के Database बाबूजी का के plan है। कारखाना है कि अनलिमिटेड करते रहेंगे, उसमें बढ़ाते कोई रहेंगे, पैसा कैपेसिटी है? लगता है उसका चार्ज। फ्री में आपको 10 GB देता है डेटा और सर एसक्यूएल सर्वर। और उसके बाद ना, सर ऐसे आप अगर SSIS 1 रिपोर्ट TB क्या होता है? 1 GB जो जो करना हो, तो आप उसके खर्चे, हार्ड डिस्क ना आप इंक्रीज कराते रहिए, आप डेटा डालते रहिए। अनलिमिटेड तो कुछ नहीं है। ठीक। तो सर ये देखिए जितने भी एसक्यूएल सर्वर ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं या फिर सेम होते हैं? अब ये तो मैं वीवो का और ओप्पो का सबका एग्जांपल नहीं बताया कि सेम कॉन्सेप्ट सबका सेम है। ठीक है, लेकिन ना उसका ना क्या होता है कि कंपनियां अलग अलग हैं। अब कंपनियां अलग अलग है। अब मान लीजिए कि इतना, अब सारे डेटाबेस एक बंदा कैसे सीखेगा, कहां कहां से जाएगा करने के लिए? एक सीख लिया डेटाबेस जो सबसे पॉपुलर है, और किसी दूसरे कंपनी में उसे दूसरा डेटाबेस मिल रहा है, 1 हफ्ता में एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसको कॉन्सेप्ट पता है ना
कि टेबल स्ट्रक्चर से लेकर के कांस्टेंट से लेकर के क्वेरी वरी ऑप्टिमाइज सब कुछ उसे सेम पता रहेगा। बस क्या होगा, उस प्लेटफॉर्म पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो 1 हफ्ता में मास्टर हो जाता है। आप लोग उसके लिए एकदम चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, जो आप एक बार एक डेटाबेस कोई सीख लिए बढ़िया से, बाकी सारे डेटाबेस में आप मास्टर हो जाएंगे। फिर दोबारा जिंदगी में दूसरा डेटाबेस नहीं पढ़ना है, एक पढ़ लिए बस खत्म। यही काम सर- करना है, सर इसमें हमेशा जैसे कि पढ़ते रहना हमारे है। पास सर जैसे MS ऑफिस वगैरह में हमारे पास वर्जन चेंज हो रहे हैं 97 2003 ये सब दो अभी 365 चल रहा है, इसमें भी अपग्रेड इस तरह से इसमें भी चेंज वर्जन होता है। चेंज होता रहता है, वर्जन चेंज होता रहता है, नए नए वर्जन आते रहते हैं। जैसे हम लोगों का एसक्यूएल सर्वर की जो ट्रेनिंग होगी ना, वो 2022 वाले वर्जन पर होगी। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत फीचर अपग्रेड होता है, बाकी सब चीज तो वही रहती है। ओके सर। और सर इसमें आप MSBI कवर करेंगे या फिर उसको सेपरेट कोर्स देंगे? एमएसबीआई अलग बैच होता है, एमएसबीआई इसमें नहीं होता है, एमएसबीआई का अलग बैच होता है। ठीक है। एमएस एक्सेस बता दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा दुनिया में ना, देखिएगा एक आदमी को एक आदमी से समझाना सबसे सरल होता है ना। मुझे अगर कोई इशू है, मैं आपको अपने सामने बैठा करके अपनी बात बेहतर तरीके से समझा सकता हूं, या आप अपना कंसर्न बेहतर तरीके से मेरे को बता सकते हैं। सबसे इजी होता है एक आदमी को समझाना, लेकिन उससे ही ज्यादा उसी इतना ही मुश्किल होता है एक आदमी को किसको समझाना, सिस्टम को समझाना। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि वो वाला चेयर थोड़ा इधर ला दीजिए, तो कितना आसान है, आप समझ गए। ठीक है, अब मैं सिस्टम से कहूं कि तू वो वाला डेटा ना ला करके दे, और वो डेटा कब का है, 1995 में जनवरी महीने का है, और वो डेटा तुझे लेकर के जाना है, तो बताइए हमारी ऐसी भरबल बातें वो समझेगा? बहुत मुश्किल, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये वही बात हो गई कि साउथ अफ्रीका में आदिवासियों को ना हम बोल रहे हैं 3 घंटे भोजपुरी में उन्हें समझाए हैं, और वो 4 घंटे में अपनी भाषा में हमें समझाए, और रिजल्ट क्या मिले, 0। तो ना ये भी वही कंडीशन है कि एक आदमी अगर सिस्टम को समझाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको वो आदमी भी समझता हो और जिसको ये सिस्टम भी समझता हो। और ऐसा ही एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम लोगों की आंखें टिकी हुई है, जिसका नाम क्या बोलते हैं, एसक्यूएल। एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल में एक बीच में आता है कौन सा पार्ट, क्यू, एसक्यूएल। पुराने जमाने में जब एसक्यूएल की उत्पत्ति हुई तो जानते हैं इसका नाम क्या होता था, ये होता था सीक्वल। इधर आएंगे ना, कहीं पर लिखा हुआ होगा, ये होता था, ये देखिए सीक्वल होता था ये, और लोगों ने इसको घिस घिस करके सीक्वल से एसक्यूएल पर ला दिया। ठीक है, तो आज के दौर में भी कोई बोले ना सीक्वल, तो आप उसको गलत नहीं कह सकते हैं, वो भी सही बोल रहा है, लेकिन सीक्वल को शॉर्ट करते करते यहाँ पर नहीं आ गया। आज देखते नहीं है, घर में सबसे ज्यादा वही नाम रखे जाते हैं जो ना छोटे नाम हो, 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर, और खास करके वो नाम ना श्रीमती जी को सीरियल वाले नामों में पसंद आ रहा हो। ठीक है, तो वही नाम घर पर रखे जाते हैं, ज्यादा पॉपुलर वैसे ही नाम होते हैं, निक नेम खास करके। बाकी नामकरण तो चलिए कोई कर दे, अलग बात है। ये लिखे नहीं है, ये सीक्वल का नहीं, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं था, ऐसे ही था। शुरुआत में जिसने बनाया था ना उसको सीक्वल बनाया था, और इसको तोड़ करके हम लोग एसक्यूएल कर लिए। तो एसक्यूएल में जो क्वेरी होती है ना, क्वेरी, जब हम अपनी बात, क्वेरी मैंने क्या है, क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हम लोग किससे पूछ रहे हैं, सिस्टम से पूछ रहे हैं। जब हम सिंटेक्स लिखते हैं तो वही सिंटेक्स ना जाकर के डेटाबेस में जाता है, और हमारे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ना क्या करता है कि डेटाबेस ना हमें रिटर्न आउटपुट दे देता है। ये जो क्वेरी होती है, इसके कंधों पर हम अपने रिक्वायरमेंट की गठरी को बांध करके और उसे बड़ी सम्मानजनक तरीके से विदा करते हैं। तो वहां से वो 2 ही चीज लेकर के आता है, क्या लेकर के आता है, या तो आउटपुट और नहीं तो दूसरा एरर। तो जब एरर लेकर के आए ना तो हमें उस पर नाराज नहीं होना है, और आप नाराज होकर के इसका बिगाड़ी क्या लेंगे, कोई फिजिकल है कि 2 थप्पड़ खींच देंगे खींचेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्वेरी आ रही है तो निश्चित है ना कि हम ही ने कुछ गड़बड़ किया है।
हमें ही जो क्वेरी सिंटेक्स लिखना था वो ना सही ढंग से नहीं लिखा। तो मान लीजिए कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चाहे कोई आंसर बता रहा हूं, तो आपको समझ में नहीं आता, पूछ रहे थे कि सर ये बताओ दोबारा। अब बेचारा डेटाबेस तो ये नहीं कहेगा ना कि दोबारा बताओ, तो वो क्या कर देता है, एरर आ जाता है। और जब भी एरर आता है ना, तो हमें और खुशी होनी चाहिए कि इसका मतलब हमारे परफॉर्मेंस में कहीं कमी रह गई थी, उसी को ना एरर ने क्या किया, बताया है डेटाबेस ने। ठीक है, तो एक होता है कौन सा, एसक्यूएल वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसमें ना स्ट्रक्चर्ड फिक्स पैरामीटर के अंदर में क्वेरी लिख के देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ भी लिख दिए, उसका एक प्रॉपर पैरामीटर होता है, मैं बताऊंगा। उसे ही एसक्यूएल सर्वर के अंदर में क्या बोला जाता है, नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मल का ही डीनॉर्मलाइजेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ नॉर्मल को ही बोलते हैं हाँ, डिनॉर्मलाइजेशन। मतलब एक उदाहरण देनी हो, जैसे नहीं हो कि अगर हम लोगों से पूछा जाए कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो पहले हम अपने नाम बता दिए, उसके बाद अपने गांव का पिन कोड बता रहे हैं, तो ये क्या हुआ, डीनॉर्मलाइजेशन। सीक्वेंस से तो होना चाहिए ना। ठीक है, उदाहरण हम दिखाएंगे ना, ये वर्बली है। सीरियस नहीं है ना आप, रिलैक्स है ना। नहीं, जो सीरियस होते हैं वो लगता है ना, पहले एक तो चेहरे से ही लग जाता है शादीशुदा है, एकदम रिलैक्स सर। दूसरे दूसरे ऐसे मतलब सीरियस भाव में रहते हैं। सीरियस होकर के कौन सा काम ना कर लेंगे हम लोग आगे, कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर से हम लोग योगा में जाते हैं ना, तो वहां पर आते हैं ऐसे ऐसे डिप्रेशन वाले लोग ना, वो सर बताते हैं, कहते हैं कि अरे नूरेन जी पता है, अब कई कई केस होते हैं, कई कई तो जेन्युइन केस होते हैं जहां पर तो मतलब समझे सीरियस रहते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में किसी का डेथ हो गई हो, भाई का चाहे वाइफ का चाहे हस्बैंड का, कुछ तो वो तो समझ में आता है, वो तो एक साइड। कोई कोई ऐसे होते हैं ना जिनका ब्रेकअप हो चुका होता है, वो भी आते हैं, सर मैं डिप्रेशन में रात भर सो नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो वो सर बताते रहते हैं, जो योगा वाले सर हैं, कहते हैं देखिए ये ऐसे पागल हुए पड़े हैं। उसी में के एक से मुलाकात मेरी हो गई। ठीक है, वो उनके घर के लोग आते थे छोड़ने उनको, तो जब योगा करके हम निकले तो संजोग से वो भी निकले, बोल रहे हैं कि एक मिनट सुनिएगा। तो मैं गया, मैं बोला हाँ, तो जो सर बता रहे थे वो आप ही के बारे में बोल रहे थे। मैं बोला हाँ, मेरे ही बारे में बोल रहे थे। ठीक है, बोले आपसे ना कुछ मेरे को अकेले में बात करनी है। मैं बोला यहाँ भी तो अकेले हूँ, बोल लीजिए। कहाँ हूँ मैं, तो नहीं कुछ सीरियस बात करनी है। हम बोले अरे सर आप तो हमेशा सीरियस से रहते हो। तो सीरियस में बोला, अब वैसे लोगों से पता है डर लगता है, उनका मूड कब पलट जाए, क्या हो जाए, चेहरे से ही भयानक। वो जानते हैं, वो सर हमेशा समझाते थे, वो समझाते हैं, कहते हैं ना कि ऐसा है कि ये सब मतलब स्ट्रीट फूड, ये सब जंक फूड नहीं खानी चाहिए, ये हो। और वो बंदा ऐसा कि ना जैसे योगा से निकलेगा ना, ये जो चीज मने कराए ना वही खाएगा, इनके इनके ना योगा संस्थान के सामने ही खाएगा। ठीक है, तो एक दिन एक ने बोल दिया कि अरे समीर जी ये क्या आप खाते हैं यहाँ पर, पूरी कचौड़ी खाने लगे सुबह में, इतना समय से। बोला तेरे को प्रॉब्लम, तू कौन है मेरा कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो बेचारा अपना सब मुंह बना लिया। बोले तू 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 क्या है, तू भी यहाँ सीखना आता है, मैं भी सीखना आता हूँ, मेरा जो मन करे मैं करूँ, तू कौन है। बोला सॉरी सर गलती हो गई, नहीं बोलूंगा मैं। तो ऐसे लोग मैं भी दोबारा नहीं मिला। तो जानते हैं सर्वर क्या होता है, अभी उन्होंने पूछा था पहले ही ना, जैसे अपना क्लास शुरू हुआ था ना, तो वैसे उन्होंने पूछा था सर्वर क्या होता है। तो थोड़ा बहुत सर आइडिया है आप लोग को सर्वर के बारे में। हेलो सर्वर का मतलब कनेक्शन नहीं होता है, सर्वर जहाँ किस पर लिए यूज किया जाता है, जहाँ डाटा सेव होता है। जहां डेटा स्टोर होता है। हाँ तो मैं आपको ना इधर लेफ्ट साइड में लेकर के आ रहा हूं, आप समझ जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले एक मेमोरी कार्ड होता था हम लोगों के पास, अभी भी होता है, उसमें अभी बहुत भी है कम सर, डेटा रख कैसे सकते लोगों के हैं। पास। उससे ज्यादा फ्लॉपी ड्राइव किसी जमाने में आता था, सीडी आता हम्म, था, डीवीडी, अब पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव तो अभी भी है, हार्ड डिस्क, एसएसडी। और तब इन सबसे भी बड़ा होता है ना, वो क्या होता है, सर्वर होता सर्वर है। और सर्वर का भी बाप होता है कौन सा, स्टोरेज। स्टोरेज। ठीक है,
तो सर्वर क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने का जगह होता है, और उस डेटा को मेंटेन करने के लिए देखिए एक जगह मान लीजिए गोडाउन है। अब गोडाउन में ना मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बहुत सारा सामान ला के रख दिया। अब सामान तो रख दिया, अब इसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा। मान लीजिए कि सामान जा रहा है आ रहा है, तो मैनेज करने वाला भी तो एक स्टोर कीपर चाहे कोई होना चाहिए। तो जो स्टोर कीपर का काम करता है वो कौन करता है? एसक्यूएल करता है। और जहां डेटा स्टोर होता है संगठित अवस्था में, वो क्या है? सर्वर है। लेकिन सर्वर में याद रखना पड़ता है ना, देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर ही बोला है कि जो भी डेटा रखेंगे ना सही तरीके से, देखते हैं दवा की दुकानों में दवाइयां स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखी जाती है तो क्विक फास्ट ट्रांजैक्शन होता है कि नहीं? कोई भी दवा दुकानदार से मांगते हैं तो विद इन मिनट में लाके दे देता है। अगर वही मिक्स करके सब दवाई रख दी जाए और कहा जाए कि दवाई ढूंढ, तो कितना टाइम लगेगा? तो डेटा क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। अभी जैसे वो पूछ रहे थे ना, देखिए आप जो जो ना सर्वर वर्जन के बारे में पूछ रहे थे, देखिए ना मैं यहाँ पर ना वही वर्जन आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है कि हम लोगों का ना एसक्यूएल सर्वर 2014, 16, 17, 19 और 22, लेकिन अभी लेटेस्ट कौन सा है? 22 है। आपके सिस्टम में जो एसक्यूएल इंस्टॉल कराया जाएगा ना वो 2022 कराया जाएगा। सो गए क्या? अच्छा नहीं सर, नहीं सर, जगह में जगह में थोड़ा ज्यादा नहीं कनेक्शन नहीं आ सर, रहा यहीं पे है सर। नहीं नहीं आप, अरे आप लोग सोएंगे भी तो मैं कैसे पता लगा पाऊंगा? आप लोग तो ऑनलाइन हैं, यहाँ जो साक्षात बैठे हैं उनको देख सकता हूँ ना। अच्छा सर, ऑफलाइन भी क्लास चल रही है क्या? ऑफलाइन यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए कितने सारे लोग। बस नहीं सर, आप मतलब पहले बीच में ऑनलाइन ही चल रही थी ना क्लास सारी, इसमें मैंने अरे तो उस समय पैर फ्रैक्चर हुआ था ना। अच्छा फ्रैक्चर अब तो ठीक है अभी सर। भी है, लेकिन अभी ठीक हूँ फिलहाल। अच्छा, ऑफलाइन आ सकते हैं। और ऐसे भी ना जब ठीक है आपका सर। एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं होगा तो आना ही पड़ेगा। अरे आना एक ही बंदे पड़ेगा। ऐसे थे, उधर रहते थे, कहाँ मैं बता रहा हूँ उनका एसक्यूएल सर्वर ना, उनका ना हाँ रुद्रपुर, उत्तराखंड में रुद्रपुर है ना। तो काफी साल पहले की, कोविड से पहले की बात, तो उनके पास ना लैपटॉप नहीं था, डेस्कटॉप था। और इतने बेचारे एसक्यूएल सीखने के शौकीन कि उनका ना एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप है तो लोग लैपटॉप लेके आ जा रहे हैं, वो रुद्रपुर से डेस्कटॉप लेके चले आए, बोले सर इसमें इंस्टॉल कर दीजिएगा। अब बताइए, जो बंदा इतना डेडिकेटेड हो उस बंदे के लिए तो क्या नहीं किया जा सकता है। सर हम्म सर मेरे ना सिस्टम में एसक्यूएल इंस्टॉल है, ठीक है, मेरा ऑफिस का हाँ लैपटॉप है, बेटे। तो फिर मेरे को इंस्टॉल कराने की जरूरत है? एसक्यूएल में आपका मतलब आपके आप में एसक्यूएल इंस्टॉल है ना? हाँ जी। हाँ तो कोई बात नहीं, जो एडिशनल फीचर्स है ना वो मैं बता दूंगा, या आपके ऑफिस में अगर हो पाए तो करा लीजिएगा। अगर हो पाए लेटेस्ट तो ठीक है, नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं। सर कैसे पता चलेगा कि मेरा ठीक है, ऑफिस वाला जो एसक्यूएल है वो लेटेस्ट है कि नहीं है? तो उसमें आता है ना यहाँ पर। कहाँ पे? ओह आपने जगा दिया, अभी दिखा देता हूँ। अभी मैं चाह रहा था ना कि बड़ी रस्म रिवाज के साथ ना एसक्यूएल सर्वर का चेहरा दिखाऊं। देखिए यहीं पर नीचे ही दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे ना, यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर पर आएंगे तो यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आप अपने एसक्यूएल में लिखिएगा ना सेलेक्ट, ये दे दिया गया ना, और यहाँ रन करा देंगे तो दिख रहे हैं ये एसक्यूएल सर्वर 22 आ रहा है ना। अच्छा ओके, लिख के देख लेता हूँ। ये हेल्प में जाएंगे और अबाउट में जाएंगे, यहाँ नहीं दिखा रहा है सर ये नहीं, यहाँ मैं लिख नहीं। लेता हूँ। किसी में ओल्ड वर्जन डाउनलोड हो तो वो जहां पर वर्जन डाउनलोड होता है वहां पर ना एक ऑन इंस्टॉल का भी ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करके ऑन इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए नया वाला। ठीक है, ये कौन बड़ी चीज है? देखिए जैसे हम लोग एसक्यूएल सर्वर ओपन करेंगे ना, देखिए हम लोग एसक्यूएल पर आते हैं और यहाँ पर ना 2022 पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट पढ़ने में यही फायदा है कि इसका ना कुछ भी इंस्टॉल कर लीजिए। अब आप ही बताइए, एसक्यूएल सर्वर जो ओरिजिनल आ रहा है अभी वर्जन, उसको अगर हम ओरिजिनल इंस्टॉल कराएं तो ना इसके जानते हैं चार्जेस कितना है? 1.5 लाख है। और जो हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं उसका फीस 7,000 है। तो जितना का बाबू नहीं उतना का झुंझुना। 7,000 का कोर्स पढ़े 1.5 लाख का कौन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएगा?
तो ये तो एसक्यूएल सर्वर की दानवीरता है माइक्रोसॉफ्ट की कि ना फ्री में हम लोग सब यूज कर लेते हैं, सीख लेते हैं। अब जिस कंपनी में हायर हो गए उनका हेडक है कि लाइसेंस वाला दे, बिना लाइसेंस छापा पड़ेगा तो वो जानेंगे, हम लोगों को क्या लेना देना है। आ रहा है ना समझ में, बोर नहीं ना हो रहे हाँ हैं? जी सर। नहीं नहीं सर। नहीं आ रहा है सर, सही है आ रहा सर, नहीं सही सर, है। नहीं सर। देखिए मैं एसक्यूएल सर्वर के बारे में आगे बताने से पहले देखिए जितना भी मार्केट के लेटेस्ट आ रहे हैं, देखिए क्या आता है डेटा एनालिटिक्स, क्या आता है डेटा साइंस, क्या आता है डेटा इंजीनियरिंग, क्या आता है डेटा मॉडलिंग। ठीक है, जितने भी ये सब चीजें उसके पहले क्या आ रहा है डेटा, और डेटा कहां से आएगा डेटाबेस से। ठीक है, तो कोई भी एक कोर्स करने से पहले चाहे आप पावर बीआई टेबलू पाइथन जो भी कर रहे हैं, आपको डेटा की बेहतर समझ होनी जरूरी है। और डेटा का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि एक कंस्टिट्यूएंसी से हमने पार्टी ने टिकट दे दिया, ठीक है, और वहां के लोगों के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो फिर बताइए जमानत जब्त होगी कि नहीं। तो पहले डेटा मतलब क्या कि वो जो लोकसभा क्षेत्र है वहां के ग्रामीणों के बारे में जानना जरूरी है, लोगों का कि यहाँ के लोगों का क्या इंटरेस्ट है, कैसे है। पीके जो प्रशांत किशोर होते हैं वो तो यही तो करते हैं ना, यही तो कि चॉइस ना लोगों की क्या है, किस तरह के ना लोग यहाँ पर कैंडिडेट चाहते हैं, यहाँ के ज्वलंत मुद्दे क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई सीनियर लेवल का बंदा ना जाता है वहां पर भाषण देने के लिए, तो लोग उसकी भाषण को चाव से क्यों सुनते हैं, क्योंकि वहां के चीजों को उठाता है। और भाषण के पहले प्रिपरेशन करके भी जाना पड़ता है कि तुम इधर आए हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि वो बंदा जा रहा है कहां पर, अब महाराष्ट्र में जा रहा है जहां सुखाड़ ग्रस्त एरिया है, सूखा पड़ा है, और वहां पर वो वाला ना, वो वाला लेकर के लेटर चला जाए जहां पर बाढ़ ग्रस्त एरिया हो, तो लोग गाली ही न देंगे। ठीक है, तो जहां पर सूखा जगह सूखा पड़ा है वहां पर सूखा वाला भाषण देनी है, और जहां पर ना हर साल भयंकर बाढ़ आती है तो वहां बर्फ वाली है, वो नहीं है बाबा रामदेव के शिष्य हैं एक, उनका क्या नाम है, बालकृष्ण, बालकृष्ण कुछ है ना। हाँ, बाल तो जी। हाँ एक पत्रकार थे वो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि क्या मैं चलूंगा टॉपिक पर, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच बीच में बोला जाता है। तो जानते हैं क्या हुआ था कि ना वो ना जैसे उनको ना मतलब उन लोगों पर शायद चल रहा है ना केस उस चल रहा है, तो कुछ दिन पहले ना मतलब ऐसे ही उनकी ना शायद वारंट वारंट आई थी, उनको मतलब जेल उल में जाना होना था, मतलब पुलिस आने वाली थी अरेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने प्रेस वार्ता मतलब ये की, प्रेस वालों को बुलाए, और बुलाया बीच में बोलते बोलते खूब फफक करके रोने लगे खूब तेजी से कि हमारे साथ अन्याय, हम लोगों के हेल्थ के साथ ये करते, खूब तेज रोने लगे। तब तक मतलब अभी भाषण चल ही रहा था, तब तक पुलिस वाले आ गए, तो उनको बड़ी इज्जत के साथ बैठाए चले गए। तो जिस पर्चे को देख करके वो पढ़ रहे थे, मतलब जिस पर भाषण दे रहे थे, तो वो चले गए तो पर्चा वहीं छूट गया। तो ये रिपोर्टर जो थे बोल रहे थे कि मैंने पर्चा देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि इस जगह पर ना खूब तेज रोना है। ये लाइन आए उसके बाद खूब तेज रोना है, तो उसके बाद उन्होंने खूब तेज रोया था। तो ऐसे ऐसे भी भाषण होते हैं। तो देखिएगा ना मैं यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर पर आ रहा हूँ ना, सर मेरा तो 2016 वर्जन है। 2016 में वो अपग्रेड हो जाएगा, कभी आइएगा ना इंस्टीट्यूट पर तो करा लीजिएगा, चाहे ऑनलाइन मैं लिंक भेज दूंगा ना, आज भेजूंगा ही लिंक, क्योंकि अगली क्लास में ना आज तो हम लोग थ्योरेटिकल देख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक से हम लोग प्रैक्टिकल तो देखेंगे। इससे कुछ फर्क पड़ेगा जब सर तक अगर अभी 2016 फिलहाल पे कोई अगर फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा। 2016 है। हाँ जी। ठीक है 2016 SP2-GTR। ठीक है ठीक है, सही है। अब देखिएगा जब हम लोग एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं ना तो ये विंडो सामने आती है, पहला विंडो। तो इस विंडो के बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले। ठीक है, आइएगा यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको इस विंडो के बारे में। देखिएगा ना इसमें जानने वाली क्या चीज होती है। सबसे पहले ना सर्वर टाइप, बाय डिफॉल्ट सर्वर टाइप क्या लेता है, डेटाबेस इंजन लेता है, आपको डेटाबेस इंजन ही रखनी है।
और भी यहाँ पर सर्वर होते हैं, जैसे मैं ना एज़्योर वाला पार्ट होता है, दिख रहा है, यहाँ पर डेटाबेस इंजन होता है, जो नहीं बता रहे थे, SSIS, SSAS, SSRS और एक क्लाउड वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे आपको क्या करनी है, सर्वर का नेम देना है। तो मोस्टली केसेज में ना सर्वर का नेम ना बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जब आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो उसमें सर्वर का नेम ना बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर कभी नहीं आती है, नहीं आता है सर्वर का नेम, तो देखिए यहाँ पर लिखा हूं मैं, आप क्या दे सकते हैं, डॉट देख सकते हैं, या ब्रैकेट में लोकल लिख सकते हैं। बाकी वहां पर आईपी एड्रेस भी आता है, कभी कभी यूजर का नेम आता है, होस्ट का नेम आता है, सर्वर का नेम आता है। इसमें से ना कोई एक, मतलब मैक्सिमम केसेज में तो ऐसा होगा ही कि सर्वर का नेम आ जाएगा। आप एसक्यूएल इंस्टॉल कीजिएगा फ्रेश लेवल से, और जहां भी चैलेंज आएगा ना तो आप बताइएगा, ठीक है। मैं लिंक तो अभी भेजता ही हूँ। इसीलिए आज के क्लास में ना हम लोग इंट्रोडक्शन ही करवाते हैं, इसीलिए कि जब तक एसक्यूएल आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो ये कदम भी आगे बढ़ाना ना मुनासिब नहीं है, ठीक है। आप उसका प्रैक्टिस कहाँ करेंगे बताइए, खाली पढ़ करके और देख करके रह जाना थोड़े है। असली एक्सपर्ट का दर्जा तो तब मिलेगा ना जब हमारे पवित्र हाथों से एसक्यूएल पर करने लगे काम, तब ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। उसको डेटाबेस नहीं कह सकते हैं, मतलब मिक्स है, बिग क्वेरी, हडूप। अब उस तरह से तो टेबलू भी एक डेटाबेस, अपना डेटा टेबलू मेंटेन करता है। सेल्स फोर्स है, टेबलू के पार्ट में आता है। सेल्स फोर्स इतना महंगा सॉफ्टवेयर है कि सारी कंपनियां सरवाइव कर ही नहीं, है तो बहुत अच्छा, इतना महंगा कि पूछिए मत। हाँ, देखिए यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर में दो तरह से किया जाता है। एक ऑथेंटिकेशन विंडोज ऑथेंटिकेशन होता है। तो विंडोज ऑथेंटिकेशन ना हमारे सिस्टम में जो विंडो इंस्टॉल है उसी के भी यहाँ पर हो जाता है। और दूसरा जानते हैं किस पर होता है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर है ना एसक्यूएल सर्वर, ये बाकी तो ये उसका वाले हैं। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन देंगे ना तो देखिए यहाँ पर लॉगिन दे दिया गया ना, और यहाँ पर पासवर्ड दे दिए गए। तो लॉगिन पासवर्ड की तरह आपके ऑफिस में ना जहां भी कंपनी वंपनी में होगा ना तो सब जगह एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन ही आएगा। ये तो हम अपने इंस्टीट्यूट में हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं ना कि कौन इसमें सोने चांदी के जेवरात हमारे डेटा में लगे हैं, कौन कोई चुरा लेगा इसको। तो इसीलिए हम लोग विंडोज ऑथेंटिकेशन से चले जाते हैं। लॉगिन आईडी, लेकिन मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड वाला भी बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए ये ना, ये चेहरा आपके सामने आएगा पहली बार एसक्यूएल सर्वर का, देख रहे हैं। जो इसके पहले आ रहा है ये क्या है, कनेक्ट है। इसमें हम लोग को सब पढ़नी है, इसमें हम लोग को डेटाबेस भी पढ़नी है, सिक्योरिटी भी पढ़नी है, और सर्वर ऑब्जेक्ट रिप्लिका बनाना और मैनेजमेंट सब। तो जब हम लोग अगली क्लास में आएंगे ना तो धुआंधार हम लोगों का प्रदर्शन कहां से शुरू होगा, डेटाबेस से। डेटाबेस कैसे होता है, एक देश के तरह होता है, और उस देश में ना अलग अलग क्या होते हैं, राज्य होते हैं। वैसे ही यहाँ पर अलग अलग क्या होंगे, टेबल होंगे। उस टेबल के अंदर क्या होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे ना एक स्टेट के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या होते हैं, गांव होते हैं। गांव के अंदर क्या होते हैं, परिवार होते हैं। परिवार में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ऐसे ही इसको भी हम लोग पढ़े। तो डेटाबेस को मानिएगा क्या, सर्वे सर्वा सबसे बड़ा चीज डेटाबेस, और उसके नीचे ना सब एट्रीब्यूट एक एक कर करके आएंगे। तो भूलिएगा नहीं ना डेटाबेस, नहीं सर। ठीक है। अभी इसको ना लोरेंस हम सर, लोग कराएंगे प्रैक्टिकल जी। डेटा लेक में ये क्या थोड़ा डिफरेंस है हमको डेटा? डेटा लेक तो क्लाउड में आ गए हम लोग, सर ठीक है। वो सिक्वल डेटा की जरूरत क्लीनिंग क्यों और पड़ी डेटा हमें? फॉर्मेटिंग में काम आएगा जी, बताइए। सर जो सिक्वल है इसकी जरूरत क्या पड़ी, मतलब एक्सेल भी तो उससे भी हम चीजें कुछ कर सकते हैं। वैसे एक इंटरव्यू एकदम में कर क्वेश्चन सकते हैं, पूछा गया। 40-45 करोड़ डेटा है ना हमारा, उसको थोड़ा हम्म एक्सेल में रख लीजिए ना। नहीं नहीं, फिर तो नहीं रख पाएंगे। अच्छा, एक्सेल करप्ट हो जाता है, जिसको बनकर जी एक्सेल का पासवर्ड तोड़ करके उसका डेटा देख लेगा। कभी सुने कि एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस का पासवर्ड ब्रेक हो गया, आज तक नहीं नहीं। नहीं, हाँ सिक्योर तो होता है सर, वो आए, सिक्योर तो होता ही है सिक्वल।
सिक्योर होता है, ग्लोबल एक्सेसिबल होता है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर मान लीजिए एक जगह डेटाबेस में, आप देखिए क्या होता है जब हम ट्रेन का रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है, तो वो टिकट वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन वो कहाँ होता है, डेटाबेस में ही तो स्टोर होता है। और देखते हैं उसको कहाँ कहाँ लोग यूज कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं से। एक्सेल को आप कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं ठीक है, डेटाबेस तो आपने एक क्वेश्चन पूछ करके ना, इतना देर मैंने जो पढ़ाया सारे मेरे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं तो यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग एक्सेल, एक्सेल तो बहुत छोटी चीज हो गई ना। एक्सेल समझिए, आपको बस मैं अंतर बता दूं, एक्सेल किस चीज का इलाज है। जैसे घर पर ना सर्दी जुकाम छोटी मोटी बीमारियां होती है, तो उस तरह के बीमारियों के लिए कौन इलाज करेगा? एक्सेल। और जो आईसीयू लेवल की केस होती है, मतलब समझ जाइए कि तुरंत वेंटिलेटर पर जाने वाली जैसी स्थितियां जब आ जाए, तो इन सारे लोगों का एक ही दवा है और एक ही लोकेशन है, वो क्या है? डेटाबेस। अब डेटाबेस किसी भी समझ कंपनी का ले गया। लीजिए, वो तो हमारे ऊपर मर्जी है। ठीक है सर। इसी डेटाबेस पर पता है लोगों ने डेटाबेस के प्रोफाइल में चुना, एक लड़का का मैं कल ही बता रहा था, एक आया था मेरे पास ना 7-8 साल पहले, उसकी दीदी मेरे साथ जॉब की थी ये एक्सेल कंपनी में। ठीक है, तो वो ना अपने छोटे भाई, उनका मतलब भाव्या नाम था, तो लेकर के वो उनकी मम्मी दोनों लोग आई हुई थी। अभी तक ना मेरे यहाँ जितने भी लड़के पढ़े हैं एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में, उसमें भव्या का सबसे ज्यादा पैकेज है। और जानते हैं कितना पर है? 40+ पर है वो। ठीक है, वो तो वो आया ना भव्या, तो उसको लेकर के आए, वो मम्मी और उसकी मतलब सिस्टर दोनों लोग आए। तो बोले ना, मतलब इतना अभी वो था, मतलब जैसे नहीं कहते हैं कि अब मान लीजिए कि जहां पर सिस्टर और मम्मी लेकर के आ रही है, तो उन्हें लगता था कि अभी लड़का मतलब थोड़ा उतना मेच्योर्ड नहीं है। यही सेक्टर 11 में रहते थे, वहां इंस्टीट्यूट अपना था, तब आए। तो वो बोले ना, वो बोले लगी उनकी सिस्टर की नूरैन ना, ये ना मतलब अब मैं ना, हम लोग कुछ नहीं जानते, अब मेरे भाई आया है आपके पास, आप इसको ना मतलब सजेस्ट कीजिए इसको क्या करा जी, इसने बीटेक कर लिया है। ठीक है, और एक हमारे रिलेटिव है उनके यहाँ ना काम करता है, लेकिन वो पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, 1 भी रुपया नहीं देते हैं, कहते हैं हम इसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, तो मैं बोला ना कि मैं भव्य से ना अलग से बात करूंगी, क्योंकि आप लोगों के सामने बात करेंगे, हो सकता है इसके मन में कुछ और हो। और जबरदस्ती वो बंदा इसको जावा पर काम करवाता था, जो कंपनी में जहां पर था ये। ठीक है, तो जब वो लोग चले गए, मैं बोला भव्या ना कल आना, ठीक है, शाम को आना, हम रुक करके हम तेरे से बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि तू घर ही जैसा है, मान लो कि परिवार के लोग आए हैं, तो शाम को ना आया। मैं बोला ये बताओ, तेरा मन करता है जावा पर काम करने के लिए? बोलता है ना कि सर ना मेरा 1% भी जावा पर नहीं मन करता। मैं बोला तेरा अपना, मैं हमेशा हर लड़कों से पूछता हूँ, इसलिए कि जब बच्चों का ही ना मन करे तो हम जबरदस्ती क्या थोपेंगे। तो उसने बोला ना कि सर ना मेरा मन पर करता है, एकदम दिल से उसने बताया। और आज भी वो लड़का दिल से ही लगा हुआ है आज भी। ठीक है, उसने एमएसबीआई भी कर लिया था, एमएसबीआई पर इतना पैकेज मिला उसे। ठीक है, तो उसने ना, मैंने बोला ऐसे कि तो तू छोड़ दे कोई भी बात। ठीक है, तुम इतना बस उससे करना कि जिसके पास तू जॉब कर रहा है ना, ठीक है, तो ना वो उससे कहना कि सर भले मैं जावा पर फिलहाल कर रहा हूं काम, लेकिन ना जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा ना, तो मेरे को आप एसक्यूएल डेवलपर का ना आप मेरे को सर्टिफिकेट दीजिए, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिए। क्योंकि आपके यहाँ तो सब तरह का काम होता है, और आप तो एक तो फ्री में काम करवा रहे हो, तो कम से कम मेरा मन चाहा ना सर्टिफिकेट दीजिएगा। ठीक है, तो और जो वही होता है ना, जो बंदा जिसको पसंद होता है ना, वो स्कूल शुरू हुआ उसका बैच, मतलब मैं कहता हूं ना उस बंदे का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, वो इतना मतलब जुनूनी बंदा, इतना मतलब डेडिकेटेड बंदा। ठीक है, तो एक उसी बैच में एक लड़की पढ़ती थी, शबनम नाम था उनका, वो डॉक्टर आईटी कंपनी में जॉब करती थी, वहां पर एसक्यूएल में उसके एक जूनियर बंदे की जरूरत थी। पता है, बिना इंटरव्यू के बोली ना कि सर ना भव्या को हमारे टीम में ना एक जरूरत है बंदे को ना, ऐसा ही लड़का हमें चाहिए जो इतना ही मेहनती हो। और शरीर से ऐसे लगता था कुपोषण के शिकार है, लगता ही नहीं था बीटेक किया है, लगता था हाई स्कूल करके आया है, एकदम दुबला पतला ऐसे, लगता था तेज हवा उड़े तो चला जाए उधर कहीं और उड़ीसा उड़ीसा में। तो मैंने उसे जॉब छुड़वा दिया, उससे स्कूल का ना डेवलपर का उन्होंने वो दिया।
उसके बाद उसमें आया, फिर मैंने उसका पेटीएम में लगाया। पेटीएम में बम्पर डेटा, जब पेटीएम बूम पर था ना, उसी टीम में वो था। पूरा डेटा पर ना जबरदस्त उसने ना काम किया, और एमएसबीआई को वहां खूब यूज किया। करते करते मैंने ना उसको केवल 2 ही कंपनी में हेल्प किया था। ये एक डॉक्टर आईटी में पहले वाले में चला गया, वो बैचे में क्या थी उन्होंने करा दिया, और दूसरा ना ये पेटीएम में, और इस समय वो 40+ के पैकेज पर है। उसके बाद उसने जितने जॉब चेंज किए ना, बस मेरे को बता देता था कि सर ये ऑफर लेटर आया है यहाँ पर, मैं कर लूं। मैं बोले कर लो, लेकिन ना आज तक उसने कभी पावर बीआई का मुंह देखा, न कभी टेबलू का लालच किया, किसी का नहीं। बस रहा तो डेटाबेस में ही रहा, और उसी में एसएसआई SSRS इसी पर उसकी करियर बनती चली गई। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई थी, तो इनविटेशन आया, तो बोला था कि सर कम से कम आप बस एक बार चेहरा दिखा दीजिएगा, अब बस आइएगा। मैं बोला मुश्किल है, देखता हूं, आऊंगा तो कोई नहीं। मतलब SQL और MSBI 2, उसके बाद उसने कोई कोर्स भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसी पर रह गया, उसके हृदय में समाया हुआ है एकदम। मैं नहीं कहते हैं कि कोई चीज किसी को पसंद हो तो उसको ना डेटाबेस पसंद है। मैं आप लोगों को जब थोड़ा सा और आप बीच में आएंगे ना, तो रिज्यूमे का फॉर्मेट बनाने के लिए मैं भव्या का ही CV दूंगा आप लोगों को। ये मत समझिएगा कि भव्या किसी फीमेल का नाम है, उसका नाम भव्या कुमार है। सर मैं इसी में कंफ्यूज था, मतलब तब से। नहीं समझ तो वही रहे थे सर, आप जो बोल रहे हैं। आप उसके clear घर हो ना गए। हाँ, वो आप बताइए, उसका नाम भव्या कुमार था, उनकी सिस्टर थी, उनका नाम सुरभि कुमार था। तो हम लोग वहां कंफ्यूज होते थे कि इनमें कुमार क्यों लगा है, कुमारी लगना चाहिए। सर डाटा एनालिस्ट में तो 75% तो मोस्टली SQL का ही यूज है। मेन जानते हैं, कोई भी डेटा एनालिस्ट में SQL का ही, आप पावर बीआई और चाहे इस पर जाएंगे ना इंटरव्यू देने, तो मेन आपका इंटरव्यू SQL पर ही लिया जाएगा। अभी देखिए ना, एक फ्राइडे को गए थे, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, इस कंपनी में गए थे, कौन सा यहाँ पर देखिए, ये गए थे, इनके ये गए था AI के लिए, और इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये ACL में ही गए थे। ऐसे ही ना आप लोगों का भी ना ग्रुप बनेगा, आप जो भी जाते हैं ना इंटरव्यू देने, इतने बढ़िया बंदे रहते हैं, सब आते हैं ना तो अपना क्वेश्चन यहाँ शेयर कर देते हैं कि सर ना ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जितना हुआ था, और नहीं हुआ तो देखिए ये वाला दे दिए यहाँ पर ACL के क्वेश्चन। इसीलिए तो मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन सेट है, इतने सारे ना आप लोगों के लिए एक से एक सजा करके रखी गई है। जिन बंदों को ना ऑप्शन मिलता है, कि उतना ऑप्शन मिलता है ना कि मतलब क्वेश्चन वहां मिल रहा है, और मैसेज कर देते हैं सीधे ग्रुप में, और आंसर वहीं पर मिलता है, वहीं से इंटरव्यू में डाले फटाक से हो गए। उनको क्या पता है कि कहां से आया आंसर? बिल्ली को क्या पता है कि दही घर का है कि खरीदा हुआ है? उसको तो मतलब है आंसर से ना, चाहे वो बंदा किसी से मांग के दे, चाहे अपने से करे। जब हो जाता है जॉब, तो कहते हैं ना, जब घर पर हवाई जहाज आ जाती है तो आदमी चलाना सीख ही लेता है। बस जॉब मिलनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, डेटाबेस। देखिए इसको खोल करके मैं दिखा रहा हूं, इसी में डेटाबेस बने हुए हैं, सारे डेटाबेस है ना। हम लोग अपना भी डेटाबेस है ना अगली क्लास में बनाएंगे। कैसे करेंगे? इसी पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक किया ना, डेटाबेस का नाम क्या दे दिया गया? 2024 दे दिया गया। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर डेटाबेस बना है, और इसकी लॉग्स फाइल बन रही है, और क्लिक करेंगे यहाँ पर ओके, तो देखिए यहाँ पर डेटाबेस हो गया। मैं आपको ना डेटा ना बहुत सारे हमारे पास डेटा है, यहाँ का डेटा ये वाला स्टोर करना सिखाऊंगा। एडवेंचर का ना डेटाबेस है। जैसे ना मान लीजिए कि आपको प्रोफेशनल डेटा पर प्रैक्टिस करनी है, तो मान लीजिए किसी कंपनी का डेटा आप लेकर के करेंगे तो इंटीग्रिटी इशू है ना, किसी कंपनी का डेटा कोई क्यों शेयर करेगा? ठीक है, तो इसी के लिए एक वेबसाइट बनी है एडवेंचर, वहां पर ना हर तरह के ना डमी डेटा मिलते हैं, जिसे ना आप जहां मन करे वहां यूज कर सकते हैं। तो जब अगली क्लास में हम लोग की शुरुआत होगी ना, तो मैं आपको ये एडवेंचर वाला डेटाबेस का पूरा सेट दे दूंगा, आपके सामने इंस्टॉल कैसे ना रीस्टोर कराया जाएगा, सब दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जो एसक्यूएल सर्वर है ना, इसका हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर चेहरा देख लिया ये वाला। ठीक है, यही एसक्यूएल सर्वर पर। अच्छा,
ये जो परिचय दिया मैंने, क्या दिया, एसक्यूएल सर्वर पर। अब इसी पर आते हैं ना हम लोग, कौन सा, एज्योर पर आते हैं। तो देखिएगा ना यहाँ पर ना, एज्योर के टॉप 3 ना सर्विस प्रोवाइडर है। तो मैं आप लोगों को ना जो बताऊंगा वो ये वाला ना, जो ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है ना, ऐसे 1 नंबर पर AWS है। मैं 1 लिखा हूं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, तो मत समझिएगा, लेकिन यही टॉप 3 है दुनिया के। 1 नंबर पर AWS, 2 नंबर पर एज्योर, और 3 नंबर पर कौन सा, गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड। आए कुछ नहीं सर। हाँ, बिग क्वेरी वोरी तो इसी पर चलता है ना। हाँ, AWS अमेज़न का है। हाँ, काफी 1 फास्ट नंबर है पर सर ये। 100% ना डाउन टाइम एकदम नहीं है यहाँ पर। हाँ, अब बताइए, एक्यूरेसी दुनिया में आप काफी समझ है। सकते हैं कि कोई ऐसा भी सर्विस देता है कि जहां 1% भी डाउन टाइम नहीं है। 100% प्रॉपर ना, मतलब वो डेटाबेस, वो चीज बंद ही नहीं होता है। आप सोच नहीं सकते हैं ये सर्विस। AWS, हाँ, अमेजॉन जो है ना, अमेजॉन जो नाम दिया गया, अमेजॉन किसके नाम पर दिया गया था, रिवर के नाम। अमेजॉन नाम का फॉरेस्ट भी है वहां पर, जंगल है। तो वहां पर हजार हजार साल के पेड़ है ना, तो वो पेड़ ना, कितने भी आंधी तूफान, अमेरिका में तो स्टॉर्म तो आते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो पेड़ आज भी नहीं गिरे। तो उनके बारे में पता लगाया गया कि ये क्यों नहीं गिरते हैं। तो ऊपर से पेड़ अलग हैं, और जमीन में उनकी जड़ें एक पेड़ को दूसरे पेड़ से लगी हुई है, अमेजॉन के जंगल में। उसी वाले से कि हम अपने कस्टमर से ऐसे अटैच होंगे कि कोई छुड़ा नहीं सकता है। आप अमेजॉन की सर्विसेज देखते भी हैं, यस सर। उसी में रनिंग में ही हो जाता है। नहीं तो अगर इसकी सर्विसेज ना और बाकी लोगों में है डाउन टाइम, उनमें इनमें है, लेकिन अमेजॉन आप पढ़िएगा ना, गूगल पर पढ़िएगा कितना ना, मतलब अमेजॉन का, हम लोगों का अपने यहाँ का डेटाबेस कहाँ इतना सुविधा देगा। यहाँ तो पता चले हफ्ते में 4 दिन बंद ही रहता है। ये देखिएगा ना, ये एज्योर होता है ना, एज्योर क्या होता है कि एज्योर इज ए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। एज्योर गिव्स अस फ्रीडम टू बिल्ड, मैनेज एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन एज पर बिजनेस नीड। इसमें 3 तरह की चीजें होती है, जैसे वो पूछ रहे थे ना, इसमें क्या होता है, ये एक होस्ट होता है जो IaaS होता है। जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना होता है, IaaS, PaaS और कंज्यूम SaaS। तो मैं आपको बताऊंगा ना, वो इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा, ठीक है, बेसिक दिखा दूंगा चेहरा। और एज्योर, एज्योर भी एक अलग कोर्स है, उसके भी 2.5-3 महीना अलग लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं ना आपको इतना जरूर बता दूंगा कि आप अपने CV में लिख लीजिएगा कि बेसिक नॉलेज ऑफ एज्योर, ठीक है। मैं इंस्टॉल करवा दूंगा आपको, 60 डेज तक फ्री रहता, 1 महीना तक फ्री रहता है। फिर 1 महीने तक इंस्टॉल कर लीजिए, और जब देखिए एक्सपायर हो रहा है तो फिर दूसरी आईडी से कर लीजिए। अपने यहाँ के लोगों को बुद्धि की कमी थोड़े है। इंडिया जुगाड़ से चल रहा है। सब जुगाड़ से चल रहा है। इतना खरीद करके हम लोग उस स्टेट में रहते हैं, दिल्ली शहर में, जहाँ के मुख्यमंत्री ही फ्री में सामान दे देता है। तो हम लोग ना क्यों खरीद करके यूज करें। सही है। देखिएगा, ये चैट जीपीटी से भी ना बड़ी हेल्प मिलेगी। हम लोग ना अब थोड़ा चैट जीपीटी के साथ कौन सा यूज हो गया, ये दिए गए ना, को पायलट। को पायलट, तो इसमें भी 1 महीने के लिए को पायलट भी फ्री में होता है। चैट जीपीटी के ना जो 3.5 वर्जन है वो फ्री में है, और बाकी 4 वर्जन है ना वो पेड होता है, ठीक है। ये $20 है, और जो को पायलट AI है उसका $30 है। लेकिन हम लोग कौन सा यूज करेंगे, फ्री वाला। फ्री। ये दोनों कर देखिएगा, ये जो मैं उसमें बताया था, ये क्लास हम लोगों का कितना दिन चलेगा, 3.5 मंथ चलेगा। ये कौन से दिन को चलेगा, संडे में चलेगा, ठीक है। और इसकी टाइमिंग क्या हो जाएगी, 3:30 PM टू यहाँ पर ना 6 PM होगी। आज तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। और ये जो एवरी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग देंगे, हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जॉब में हेल्प के लिए भी हम लोग पूरा हेल्प की जाती है, ठीक है। जितनी भी ओपनिंग आती है सब डालते रहेंगे इसमें,
ठीक है, इसका कोर्स फी कितना है 7,000 है, लेकिन उसको आप इंस्टॉलमेंट वाइज दे सकते हैं। कंपनियों को क्वेश्चन पेपर देंगे, देखिएगा मैं 40 कंपनी लिखा हूं ना, मैं इसमें 50 लिख देता हूं। ठीक है, और अगली क्लास से ही मैं देना शुरू कर दूंगा कंपनी के क्वेश्चन पेपर। और ये ना आप देखिएगा प्रैक्टिस के लिए आप डेली आ सकते हैं इंस्टीट्यूट पर, प्रैक्टिस आ ले जाइए। आज संडे है ना, क्लास है 3:30 से, सवेरे आ जाइए प्रैक्टिस करने, चाहे क्लास हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस करके चले जाइए। घर से मन करे तो घर से कर लीजिए, जहां से मन करेगा कर लीजिएगा। एड्रेस वही है, चेंज हो गया सर? नहीं, एड्रेस अब चेंज हो गया है, अब अरे तो हम तो लोग सर न्यू 10 एड्रेस क्या है स्क्वायर सर? फीट के इंस्टीट्यूट में आ गए हैं। किसमें? अब एक तो बार आप इंस्टीट्यूट मुझे है बहुत एड्रेस बड़ा हो कर गया देना। है। बहुत टाइम से मैं मैं ग्रुप आया में नहीं। डाल दूंगा। ये जो ठीक। बरगद का पेड़ था लोग सर, बरगद के पेड़ नहीं, के अब बरगद का पेड़ पुराना हो गया। न्यू अशोक नगर वाला सर। हाँ, बरगद के पेड़ से मेट्रो के और पास में पहले है आ गए हैं, प्रोग्राम। मेट्रो स्टेशन के बगल में आ गए हैं। अच्छा सर। सर वही सर, न्यू ऑनलाइन अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास में। हाँ हाँ, उसी रूट में जो पहले था ना, उससे ना 8-9 बिल्डिंग आगे आ गए हैं मेट्रो के तरफ। सर पिलर ऑनलाइन नंबर प्रैक्टिस 155। तो सर अरे कौन से अब जब मेट्रो से? आना होगा तब मैं बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो याद रहेगा। कोई नहीं हाँ सर, एक क्वेश्चन है ये लोकेशन जब आना सर, ये जो होगा, प्रैक्टिस जब आना होगा तो आप आ ना जाइएगा। जब मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे और लेफ्ट साइड से जब चलेंगे आएंगे ना इधर अशोक नगर के तरफ, तो आपको लेफ्ट साइड में स्कूल के तुरंत बाद इंस्टीट्यूट ही पड़ता है। ठीक है, अब मतलब आप अशोक नगर में आ गए तो मेरे से बिना मिले हुए कैसे चले जाइएगा? और इतना कोई अमेरिका थोड़ा है कि कोलंबस को खोजने में समय लगा, आप तो तुरंत खोज लेंगे। तो ये क्या था ना, ये था ना इस क्लास का डेमो बताया गया, क्योंकि अब जो कराई जाएगी ना सब प्रैक्टिकल कराई जाएगी। और प्रैक्टिकल के लिए क्या जरूरी है कि हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तब ये बताइए कि ना आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, या कोई भी कंफ्यूजन हो। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना कि ये बेसिक एज्योर के साथ ना मैं एमएस एक्सेस का भी थोड़ा पार्ट इसमें बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें ना हम लोग लेटेस्ट ना एसक्यूएल सर्वर का वही वाली सिनेरियो को लेके चलेंगे कि ना जो इस समय टॉप डिमांडिंग है, क्योंकि ट्रेनिंग हम वही ली जाती है, ट्रेनिंग वही कराई जाएगी जो ना हमारे लिए 100% जॉब ओरिएंटेड हो। वो नहीं ना कि पुराने जमाने का कंटेंट लेकर के अभी पढ़ा रहे हैं, ये एकदम नहीं। अभी जो मार्केट में क्वेश्चन लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं और जिस तरह की रिक्वायरमेंट कंपनियों को है, ये कोर्स डिजाइन वैसे ही किया गया है। मैं अभी कोर्स कंप्लीट होता है तो मैं ग्रुप पर भेजूंगा कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग। सर आपने जो डेली प्रैक्टिस वाली बात बोली है ज्वाइन वो तक किस आ जाएगा तरीके ना, से उसके बाद प्रैक्टिस होगी? इंटरव्यू देने लगेंगे ज्वाइन आते ही। लोरेंस सर, एक क्वेश्चन था, ये चैट जीपीटी से रिलेटेड है। जब हम क्वेश्चंस डालते हैं चैट चैट जीपीटी से रिलेटेड है क्वेश्चन। हाँ एक सेकेंड, थोड़ा इनके क्वेश्चन सुन लो जी, बोलिए सर वो बोलिए। मैं प्रैक्टिस वाला पूछ रहा था, जैसे कैसे प्रैक्टिस होगी, हम खुद करेंगे या कोई हेल्प करेगा? नहीं, प्रैक्टिस क्योंकि करने आपको आएंगे तो यहाँ पर हेल्प किया जाएगा। ठीक है, हम लोग ना ओके प्रैक्टिस की सीट कंपनी के क्वेश्चन वगैरह दिया जाएगा ना, और हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी। अब मान लीजिए कि अगर कहीं पर डाउट भी होता है तो हम स्क्रॉलिंग रिवर्स और वो कर करके देख लेंगे कि यहाँ पर कैसे था। और बाकी नया क्वेश्चन सेट जो दिए जाएंगे ना, वो क्वेश्चन सेट पर जी ना बताने वाले रहेंगे बंदे। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और बताइए आप लोग का क्या क्वेश्चन था? सर मेरा क्वेश्चन था, ये चैट जीपीटी पे एक तो हम नॉर्मल जो रफ लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस होते हैं वही पुट कर देते हैं। एक तो मेथड ये होता है, एक तो की वर्ड्स होते हैं जो मतलब जिनसे भी उसमें ना मतलब वो प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट। हाँ, प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली। हाँ, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट हम के थ्रू मतलब किए जाते हैं। हाँ, तो जानते हैं वो क्या होता है हम चैट जीपीटी में ना, प्रॉम्प्ट यूज करते हैं ना तो हमें खुद बनाने पड़ते हैं। और को पायलट में ना सजेस्टेड आते हैं कि अगर ये क्वेरी आपने पूछा तो उसे सजेशन आ जाएंगे। और आप सजेशन से भी पूछ सकते हैं, टाइप करके भी पूछ सकते हैं, और ना आप लिख नहीं पाते हैं ना तो आप बोल करके भी पूछ सकते हैं। ये सब सुविधा है उसमें। अब मान लीजिए कोई ऐसा सिनेरियो आया है जहां पर ना क्वेरी का सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उस समय क्या ले सकते हैं, चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है,
सर एक क्वेश्चन था मेरा, लाइक आपने MSBI बताया था लेकिन सेपरेट कोर्स होता है, तो सर वो उसकी नीड कब पड़ती है, कुछ बता सकते हो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन? नहीं, उसकी नीड तब पड़ती है ना, जैसे अब इसे तो हम लोग डेटा मैनेज कर रहे हैं ना। अब मान लीजिए कि कंपनी में डेटा मैनेज के बाद भी उसका रिपोर्टिंग, विजुअलाइजेशन, उसका इंटीग्रेशन, उसका एनालिसिस, ये सब करनी होती है ना। तो वो सब करनी हो, मतलब एसक्यूएल सर्वर का आगे का पड़ाव करना हो। देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पर बोला नहीं था, यहाँ पर लिखे थे ना, ये क्या लिखे हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा स्टूडियो। ये तो डेटा स्टोर कर लिया हमने गोडाउन में। अब उस डेटा से ना हमें क्या करनी हो कि रिपोर्ट्स बनानी हो, एनालिसिस करनी हो, चाहे उससे हम लोग को क्या करनी हो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम शेड्यूल्ड कर दिए कि अपने आप क्लीन होकर के एसक्यूएल सर्वर में आता रहे। तो इस तरह जानते हैं इसका कैसे यूज होता है, मैं आपको सही से बताऊंगा यहाँ पर इसका हायरार्की क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, SSIS आता है, ठीक है। उसके बाद SSIS से डेटा किस में आ गया, SQL में आ गया। अच्छा SQL में इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, SSAS आएगा, और सबसे आखिरी में क्या आता है, SSRS होता है। इस तरह से ये शेड्यूल होता है इसका। सर विजुअलाइजेशन के लिए जैसे आपने बोला, जैसे हमें एनालिसिस करना है, उसके लिए पावर BI भी यही करना है जो लिखा ना। हाँ तो इसमें ना देखिए विजुअलाइजेशन के लिए पहले क्या यूज होता था, SSRS चलता था। अब नया में इसी जगह पर क्या आ गया है, पावर BI आ गया है, ठीक है। लेकिन पावर BI में भी पेजिनेटेड रिपोर्ट बनाई जाती है, वो SSRS से ही बनाई जाती है। तो सर दोनों में हाँ, से कोई भी एक आएगा दो- चलेगा, या फिर अगर हम सीक्वल सीखना है उसके साथ हमें ये भी सीखना पड़ेगा सीक्वल के SSRS? साथ आप पावर BI कर लीजिएगा, बस सफिशियंट है, और कुछ नहीं जरूरत है। ठीक। सर पावर बीआई में रिपोर्ट बिल्डर होता है जो हम आरडीएल बनाते हैं ना, हाँ उसके वो लिए पावर। SSRS होता है, वही SSRS हाँ होता है, हाँ रिपोर्ट वो है। बिल्डर वाला, जिससे और पेजिनेटेड जो रिपोर्ट नहीं बनाते हैं। हाँ और देखिएगा हाँ यहाँ हाँ पर जब आप आएंगे ना, मैं दिखा दूंगा एक हाँ सेकेंड, SSAS ये होता है। हाँ मैं आरडीएल पे ही वर्क करता हूँ वैसे। हाँ RDL पर करते हैं ना, तो वही वो जिसमें पेजिनेटेड रिपोर्ट बनते हैं, और उसके डेटा को भी हम लोग पावर BI सर्विसेज से एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। RDL बहुत बहुत बढ़िया चीज होता है, वो भी नोकिया वोकिया में इस पर बहुत काम होता है। देखिएगा जब यहाँ पर आते हैं ना, हाँ मैं एक एग्जांपल दिखाने वाला था। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए एक है ना एनालिसिस सर्विसेज, ये जो SSAS है ना वही है। अच्छा इसी पर ना जब हम लोग यहाँ पर डेटा लेकर के आ जाएंगे तो देखिए बैकएंड पेजिनेटेड रिपोर्ट है, वो क्या है, SSRS में है, ठीक है। तो अगर हम SQL के साथ पावर BI करते हैं ना तो उसमें ये आ जाता है पार्ट, अलग से ना हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ना आ जाएंगे ना मोर पर, सॉरी देखिए ये कौन सा है, यहाँ पर जब नीचे आएंगे देखिए यहाँ पर करेंगे ना तो देखिए लिख रहा है ना पेजिनेटेड रिपोर्ट, ये वही जो अभी ये बता रहे हैं ना RDL वाला, वही है यहाँ पर पेजिनेटेड। तो देखिए SSRS SS क्या हो गया, SSAS भी आ गया, SSRS भी आ गया, और जो पावर क्वेरी है वो भी क्या है, ETL का टूल्स है। तो जो SSIS काम करता है वो हमारा पावर क्वेरी में आ गया, ठीक है। तो आप SQL और पावर BI कर लेंगे, जिंदाबाद, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है सर। यहाँ पर सर एक VBA पेजिनेटेड के क्वेश्चन लिए रिपोर्ट क्या और होता है इससे सर? रिलेटेड एक क्वेश्चन होता सर, पावर ऑटोमेट क्या है? देखिए पावर ऑटोमेट और पावर एप्स ना मैं अभी करता हूँ बात, इधर के सुन लूं, आप लोग से तो बाद में भी बात कर लूंगा। ठीक है सर। पावर ऑटोमेट ना AI का टूल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल्स है, AI का, ठीक है। वो AI वाले टूल्स है जहां पर हम कोडिंग लेस ना बिना किसी उसके प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। आप लोग एक काम कर दीजिएगा ना कि अपना ना ईमेल आईडी उस ग्रुप पर डाल दीजिएगा। पावर प्लेटफॉर्म का कंपोनेंट होता है पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, पावर वर्चुअल एजेंट, पावर पेजेस, पावर एफएक्स, ऐसे बहुत सारे हैं। उनकी भी हम लोगों का अलग बैच चलती है जिसमें प्योर पावर प्लेटफॉर्म बताया जाता है। ये SSIS और जो एज्योर है उसकी भी अलग बैच चलती है। सर एक क्वेश्चन था, इसके लिए आपका प्रीवियस टेक्निकल नॉलेज होना कितना रिक्वायर्ड है, या फिर SQL किसी सर्वर भी के लिए फील्ड? कोई प्रीवियस टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। आपको बेसिक एक्सेल अगर आता है ना तो हम खुद ही इसको 0 लेवल से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कि आपको एक्सपर्ट बनाना इसमें,
ठीक है, कोई मतलब बेसिक प्रीवियस टेक्निकल नहीं टेक्निकल जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू। ठीक है, मीनवाइल ये भी बता दीजिए, ये जो आपने पेजिनेटेड रिपोर्ट बोली ये क्या होती है पावर बीआई में जो ये आपने दिखाई? वही ऐसे सारेस वाला होता है, रिपोर्ट बिल्डर। नहीं मतलब जैसे पावर बीआई यूज के पॉइंट ऑफ सर्विसेज व्यू पर से बोल रहा जाते हूँ। हैं ना, तो एक पावर बीआई से रिपोर्ट बना के लेके जाते हैं और एक रिपोर्ट बिल्डर से रिपोर्ट Correct. बना के लेके जाते हैं। तो जो रिपोर्ट बिल्डर से रिपोर्टें जाती है ना, उसी को हम लोग पेजिनेटेड रिपोर्ट कहा जाता है। वो पावर बीआई सर्विसेज में आप जाएंगे ना, तो देखिएगा जब हम लोग जहां पर ना ये गेटवे इंस्टॉल करते हैं, उसी के नीचे आता है पेजिनेटेड रिपोर्ट वाला, रिपोर्ट बिल्डर वाला ऑप्शन आता है। वो भी वैसे ही ना चलता है। और ये भी चले, उसकी खूबसूरती ये होती है कि उससे ना हम लोग डेटा ना एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। लेकिन हम लोग पावर बीआई से ना समराइजेशन आता है, और पेजिनेटेड रिपोर्ट से हम लोग डेटा, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये डेटा ना पावर बीआई सर्विसेज से लाना है एक्सेल में, तो पूरा का पूरा डेटा ला सकते हैं। पावर बीआई से डेटा नहीं आता है, उसे जब भी आएगा प्रिंटेबल तो क्या रिपोर्ट आएगा? होती है। समराइजेशन रिपोर्ट आती है। वो पेजिनेटेड रिपोर्ट होती है ना सर, वो प्रिंटेबल रिपोर्ट हाँ, होती है, उसका हेडर वेडर नहीं प्रिंटेबल करता, फुटर। और जैसे हमारे पे पावर बीआई डेस्कटॉप है ना, वहाँ पे पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर है। हाँ वहां भी है और उधर भी है, और भी सर्विसेज पे भी है। हाँ, और जानते हैं बाहर से भी रिपोर्ट बिल्डर में इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो वहां से भी आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। ओके, मुझे एक चीज जाननी थी, जो एमएसबीआई जो है ना, इसमें हम एसएसआरएस डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और पावर बीआई टैब्लो भी डेटा विजुअलाइजेशन के, तो ये क्लाउड पे वर्क करता है एमएसबीआई या नहीं? एमएसबीआई अब करने लगा है, अब उसको इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। ठीक है, पहले नहीं करते थे, इसीलिए पिछड़ गया। हाँ, वही रीजन है इसका, जो पावर बीआई आने का। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। सर एक क्वेश्चन था, एक पूछ लीजिए क्वेश्चन। सर जैसे हमने एसओ सीख लिया है, इसके लिए हम कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे तो हमने बीए कर रखा है, तो कोई दिक्कत तो कोई नहीं बात आएगी? नहीं है, आप बीए किए हैं ना, तो उसके बाद ना आप ना पावर बीआई कर लेंगे, तो पावर बीआई तो सेमी टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोगों के लिए होता ही है। आप अभी बीए किए हैं, बाद में आप एमबीए कर लीजिएगा। हाय सर। एमबीए एक क्वेश्चन डेटा है। साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आप टेक्निकल बन जाएंगे। हेलो। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। सर ये पूछना था कि ये हर क्लास की जो रिकॉर्डिंग है ये मेल की जाएगी कि मतलब किस तरह से अवेलेबल होगी? मेल पर भेजी जाएगी। मेल ना आपकी ईमेल आईडी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, ग्रुप पे ईमेल आईडी डाल देंगे ना, तो हम लोग स्टोर कर लेंगे और उसी पर भेजी जाएगी हर क्लास। ठीक है, ईमेल आईडी के ना मेन पेज पर ना रहेगा गूगल ड्राइव का लिंक, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर। नूरिन सर, आप वो लिंक भेजोगे वो एसक्यूएल डाउनलोड करने के लिए भी? हाँ, मैं क्लास के साथ भेज दूंगा, या व्हाट्सएप पे डाल दीजिए सर, ग्रुप में। व्हाट्सएप पर भी डाल सर देंगे। ग्रुप में डाल ठीक है, वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय एवरीवन।